बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 12 से 14 तक का टारगेट है। थोड़ी मेरी तबीयत एक दो दिन से नासाज है। मैं कोशिश करूंगी अल्लाह ताला की तौफीक से पूरा कर सके, नहीं तो जितना भी होगा। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आए रुखसाना साहिबा, आपने हैंड रेज किया है। आयत नंबर 12। जी मैम, अस्सलाम बिस्मिल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसको थोड़ा सा करें, फिर बीच जी में मैं आपको रोके तो मैं थोड़ा सा पिछला भी इंट्रोडक्शन में मुझे था, और स्टूडेंट आ जाए तो पिछली आयत की भी एक दफा जी दोहराई जी कर लें कि टॉपिक चल क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जी जी शुरू मैम। कीजिए, बताइए एक एक लफ्ज को क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम वाव इस्तिनाफिया है। लकुम लाम जारा है। कुम मजरूर ज़मीर है। ये खबर मुकद्दम हो गया। लकुम जार मजरूर मिलकर। और निस्फु ये मुदाफ है। माँ इसमें मौसूल है। तरका बाब नून से है। तरका यतरुकु तार और काफ इसका मादा है। ये फ़ेले माजी मरफू है। और ये यहाँ पर ये इसका सिलतुल मौसूल बनेगा। और अज़वाजुकुम ये गैर आकिल की जमा है। अज़वाजु ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है और ये फाइल बन रहा है तरका फेल के लिए। इसमें मौसूल नहीं, आप गैर आकिल क्यों कह रही हैं? देखिए, जो अज़वाज आप जी ऑनलाइन ये होती है, ज्वाइन करती है ना, फौरन अपने माइक म्यूट कीजिए। रुखसाना जी, आप कहीं बाहर हैं? मुझे लगा जैसे ट्रैफिक का शोर हो रहा है पीछे। एक मिनट मैम, एक मिनट मैं थोड़ा विंडो जी, क्लोज अगर करती आप हूँ। जी थोड़ी जगह चेंज कर सकें अगर पॉसिबल है। जी मैम, अभी आ रही है आवाज? नहीं, अब बेहतर है फिलहाल। जी 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 अच्छा, आप अज़वाजुक उनको देखें। असल में जो जोज मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जोज कहते, इसके बहुत सारे माना में, मुख्तलिफ माना में कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। जोज का माना जोड़ा भी होता है। ये इसके अलावा साथी के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। ये जी मुख्तलिफ अकसाम के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, और ये ग्रोह इस तरह इन माना में भी इस्तेमाल हुआ है। जो होते हैं ना, ये जिनमें मुजक्कर मोनस होते हैं, नर और मादा, ठीक है, जी उनमें जोज कहते हैं। बाकी जो बेजान चीजें होती हैं उनमें जोड़े जो होते हैं ना, जुफ्त चीजें जो जोड़े होते हैं, जैसे जूते का जोड़ा है, किसी और चीज का, जुराबों का, उनको जोज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जी है। तो आप इसको, यानी कि जोज दोनों में मौजूद है, आकिल में भी गैर आकिल में। आप इसको चाहे ना इतना डिटेल में जाएं, जितना डिटेल में ओके जाएंगे ओके जी जी कंफ्यूज, आप खुद भी कंफ्यूज होंगी, आप बाकी बहनों को भी कंफ्यूज हो सकता है, गलती से हम कर जाएं। सिंपल जी रखें, और आज तो बहुत सिंपल रखें, काइंडली, जी बिल्कुल जी टू दी जी पॉइंट। ठीक है, जी चले अब यहाँ तक रुकिए। हाँ, जी आपने कहा लकुम खबर मुकद्दम है, और जी जो निस्फु माँ है, आपने माँ को, जो माँ मौसूला है, इसको क्या बनाया आपने? इसको मैंने मुदाफ इलैह बनाया है। और निस्फु को मुदाफ शाबाश। है। मुदाफिल है। जी, और इसमें मौसूल सिलतुल मौसूल से मिलकर ये मुदाफ इलैह हुआ। निस्फु का मुदाफ बिल्कुल ठीक, मिलकर जी मुब्तदा माशाल्लाह। अच्छा, मुअख्खर। इस तरह से है। ये यूं बता रही है कि तारा का फेल और इसका फाइल आगे अजवाजु को मारा है, वो मुरक्कब इजाफी है। उसका कैसे पता चला? मुदाफ से। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिलातुल मौसूल बना माँ मौसूला का। माँ मौसूला अपने सिला से मिलकर निस्फु के लिए मुदाफ इलैह, क्योंकि निस्फुन होता है तो यहाँ पे ये एराब हल्का हुआ हुआ है। तो जी, निस्फु माँ, ये अपने मुदाफ, अपने सारे मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बना? ये मुदाफ इलैह मिलकर ये मुब्तदा मुअख्खर बना। मुब्तदा मुअख्खर, और खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर से मिलकर ये ये जुमला जुमला इस्मिया बन गया। इसलिए बन गया। अगर हम पीछे से कंटिन्यू करते तो हम इसको आतिफा भी बना लेते। आज चूंकि यहाँ से क्लास शुरू कर रहे हैं, इसे नाफिया भी कह सकते हैं। जी, ये मैंने जो इसके पहली, नाफिया बनाया। जी ये जो पहला टॉपिक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारी बीवियां जो छोड़कर जा रही हैं तो उसमें तुम्हें कितना मिलेगा, उसकी जी शर्त है कि अगर औलाद है या नहीं है। ये हम डिटेल से करेंगे। जो अगला हिस्सा है जी वो जी बहुत जल्दी करेंगे, वो जी जी बिल्कुल मैं उसकी तरकीब जी इन जैसी है। जी तो इन इसका तर्जुमा पहले करें। हाँ जी। और तुम्हारे लिए निस्फ है जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने। शाबाश, थोड़ा सा और बेहतर कर लें। जो छोड़ा और तुम्हारी बीवी ना, हाँ, फाइल को बाद में लेके जा रही है, फेल को। जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा। जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा, या वो जो छोड़ जाए, शाबाश। और तुम्हारे लिए उसका निस्फ है। अगर हम एग्जैक्टली मुरक्कबे
इजाफे के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ओके उसका निस्फ है जो जी तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं। माशाल्लाह, आगे चलते हैं। जी यहाँ तक क्लियर हो गया? इन हाँ जी, इन शर्तिया जाजिमा है, लम हरफ जाजिमा है, इसका तर्जुमा माजी में किया जाता है और ये जोरदार नफी करता है, फेले मुदारे को मजजूम करता है। यकुन फेले नाकिसा है, काना यकुनु काफ वाव नून इसका मादा है, बाबे नून से है, फेले मुदारे मजजूम है ये। और ये असल लहुन्ना में क्या था ये? असल में क्या था? यकूनु था, यकूनु यकून था। शाबा, लम ने आके यकून कर दिया तो वाव भी साकिन हो गई जी, और नून भी साकिन हो गया। तो तो वो इसलिए फिर क्या होता है ये कि जब मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप हो गया। हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा तो यकून हो गया। जी, शाबा। लहुन्ना में लाम हरफ जर है, हुन्ना मजरूर होकर ये जार मजरूर मिलकर खबरू यकुन हो गया। वलदुन वलदुन इस्मु यकुन हो गया। अब ये जुमले फेलिया होकर फेलु शर्त हो गया और इसका जवाबु शर्त महजूफ है। अच्छा, आपने वालादुन को, सॉरी मैं वो म्यूट करने लग गई उनका, आपने वालादुन को क्या बनाया था इसका? काना इस्मु यकुन का। यकुन इस्मु यकुन इस्मु यकुन शाबाश, तो इसम मौखर हो गया, खबर मुकद्दम हो जी, गई, उनसे मिलकर ये आप इसे बना रही हैं इस जुमला फेलिया को शर्त, और आप फेलु शर्त जी, और इसका जवाबु अच्छा शर्त यहाँ पे महजूफ महजूफ है, ठीक है। इसकी दो जी राय होती हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देती हूँ। एक राय ये होती है कि जवाबु शर्त कभी भी मुकद्दम नहीं होता, वो इसके शर्त के बाद आएगा, यहाँ पर वो महजूफ है। तो ये शर्त अपने जवाबु शर्त से मिलकर इसको ये अजवाजुकुम के लिए हाल भी बनाया जा सकता है। दूसरी राय ये है कि ये जो पहले गुजरी है ना बात, ऊपर वाली जो लाइन है, वाला कुम से लेकर इन से पहले पहले तक, वो जुमला जो बना है, जुमला इसमिया, उसको ये जवाब शर्त मुकद्दम भी बाज लोग कहते हैं। यानी कि इस तरह से भी दोनों तरीके हैं, दोनों दो ग्रुप्स हैं, लेकिन ज्यादा राय इसी की है कि ये मुकद्दम नहीं हो सकता जवाब शर्त। लेकिन जिन बहनों को कोई मुश्किल होती है, कंफ्यूज होती है, तो आप कर लें, बात तो वही है। अच्छा, अगर आप मुकद्दम करती है तो फिर ये सारा जुमला मुकद्दम हो जाएगी, जवाब शर्त मुकद्दम हो जाएगा, शर्त मुअख्खर हो जाएगी, तो ये मिलके जुमला शर्तिया। लेकिन अगर आप इन लम यकुन वाले को इसको कहती हैं ये शर्त है और इसकी जवाब शर्त इसके बाद है जो माजूफ है, तो फिर ये शर्त अपने उस माजूफ जवाब शर्त से मिलकर आप इसको अजवाजुकुम के लिए आप इस तरह से हाल इस जुमले को बना सकती हैं। जी तो तर्जुमा करें। जी और तुम्हारे लिए उसका निस्फ है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए अगर उनकी कोई औलाद हो, लम, अगर उनकी कोई औलाद ना हो, सॉरी। शाबा, लम में बड़ी जोरदार नफी होती है कि थी ही नहीं। ठीक है, कोई बिल्कुल असल में इसका यूं तर्जुमा, लेकिन ठीक है, अगर उनकी कोई औलाद ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटे सा पॉइंट है, जब ये औलाद की बात यहाँ भी आएगी, अगले में भी आएगी, तो ये ज़हन में रखना, यहाँ औलाद से मुराद है कि चाहे यहाँ पे तो ना कोई भी नहीं है, आगे जो है कि हो, उसमें एक बच्चा भी हो सकता है, वो और एक हो भी, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी, वो मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी। वो औलाद डायरेक्ट अपने बच्चे भी हो सकते हैं और अपने पोते पोतियां भी हो सकते हैं, वो अपने इसके इस शोहर से भी हो सकते हैं, वो पिछले शोहर से भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत, इस वलद में बहुत डिटेल है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं है उनमें से। अब कोई नहीं है तो हस्बैंड को देखते हैं कि उसको कितना निस्फ, हाँ निस्फ मिल गया उसको, ठीक है। अब जब औलाद होगी तो फिर उनका हक भी होगा उनकी भी जरूरत के हिसाब से, तो फिर ये निस्फ वाला जो हिस्सा ये हस्बैंड का काम हो जाएगा, और इसी तरह आगे बीवियों का भी सेम इसी तरह है। जी, अगला हिस्सा करें। जी, ये फा आतिफा है, इन अगेन शर्तिया हो गया, काना ये अगेन फेले नाकिसा सेम वैसी हो गया, और लहुना ये खबरू काना हो गया, वलदुन इस्मु काना हो गया। ये जुमले फेलिया होकर फेलु शर्त हो गया। फिर फलकुम शाबाश, जी, फा जजाया राब्ततु बस शर्त यहाँ है तक का पहले तर्जुमा कर दें, जी अब हम क्या जी जी करने जा रहे हाँ, फिर अगर उनकी कोई औलाद हो हैं। तो ये औलाद है जो मैंने डिटेल बताई है, ठीक हो गया जी। उनमें से जो इतनी लंबी लिस्ट मैंने बताई, उनमें से कोई किसी भी तरह हो तो क्या है जी, फिर बताएं। जी, फा जजाया राब्ततु शर्त है, लकुम जार मजरूर होकर खबर मुकद्दम हो गया, और रुबू मुब्तदा मुअख्खर हो गया। ये खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर मिलकर ये जवाब शर्त हो गया। और आगे जुमला ये जो इस्मिया बने पहले और जुमला इस्मिया जुमले बनकर इस्मिया फिर बनकर जवाब। जी, जुमले इस्मिया बनकर बल्कि यहाँ जवाब मेरा शर्त हो गया। क्वेश्चन था आपसे,
जी, कि ये यहाँ पर फा जज़ाइया या फा राबता क्यों आया इस क्योंकि जवाब ये शर्त में? जुमले इस्मिया है तो जुमले इस्मिया पर फा जज़ाइया शाबाश शाबाश, बिल्कुल जी, उस पे मस्ट होता है। जी, माजी पे कभी नहीं आता, जी। और मुदारे पे कभी आ जाता है, कभी नहीं आ जाता आता। ठीक हो गया जी। आगे मीम मा तरकना, जी, ये इसको इसको मैंने बताएं इसको क्या मैंने हाल बनाएंगे बनाया है, अर्रुबू का हाल बनाया है मैंने। इस जार मीम मजरूर को। जी, ये जार मीम जार है, ये माँ इसमें मौसूल होकर ये मजरूर हो गया। तरकना, ये तरका यतरुकु बाबे नून से है, और ये तार और काफ इसका मादा है, और ये सिलतुल फाइल बता मौसूल दे हो बस, गया। जी, इसका जी फाइल बता दे। हाँ, इसका फाइल हो जाएगा नून नून है, इसका फाइल नून है, जमा हाँ, मुअन्नस हाजिर। नून मफ्तूहा हाँ, जमीर इस तरह से कह भी सकते हैं, लेकिन आप चाहे जिन्होंने इस तरह से नहीं किया तो जमा मोन्नस, ये जमा मुअन्नस हाजिर का है ठीक नून। हो गया। जी, ठीक हो गया जी। जी, जी। मिम बादी में ये तुम्हारे लिए मिम उसमें से नहीं, रुके ना, ये मोन्नस हाजिर का नहीं होगा ना, ता तो उसकी मादे की है, ता रा का। ये जमा मोन्नस गायब का है। गायब है, जी, जी, गायब है, जी, जी जी, हाँ, ये ता मादे की है। जी, और जी, ये सारा इसका बस यूं समझ लें, अगर मुझे नहीं पता, बात स्टूडेंट ने शायद उसको हुन्ना करके करती होंगी। ऐसे ये तो इसी तरह फिक्स्ड ही होते हैं, ये वाले जो सीगे होते हैं ना मोनस के, हाजिर के भी, जमा मोनस हाजिर, जमा मोनस गायब, इनकी तो फिक्स होता है, कोई तब्दीली नहीं आती इनमें। अब जिस बहन ने जिस तरह किया है, बस आपको पता होना चाहिए सीगा कौन सा वाला है। जमीर कोई नून मफ्तूहा कहता है इसको, कोई मेरे ख्याल में हुन्ना भी पढ़ाया जाता है बेसिक में। जिसने जैसे भी किया है, ठीक हो गया जी। तो जी, माँ मौसूला अपने इस जुमला फेलिया तरकना, ये सिला से जी, मिलकर ये मजरूर हुआ मिन के लिए, जार मजरूर, आप इसको हाल बना रही हैं अरुब के लिए। जी, शाबाश, ठीक है जी। तो इसका, ये रुब का जब हाल हो गया तो अरुब जुलहाल हो गया। जुलहाल अपने जी, हाल से मिलकर फिर मुब्तदा मौखर बनेगा। अगर किसी को इस तरह समझ आती है, नहीं तो आप इसको पहले मुब्तदा बना के आगे चली जाए, और एक एक लफ्ज को पकड़ के पीछे से जोड़ती जाए। जरूरी नहीं कि सबको इकट्ठा जोड़ें, जिसको जैसे जी, इजी लगता है। जी, जी, जुमला इसमिया बन गया। इसका जी, तर्जमा जुमले करें इसमें जवाब हो गया। शर्त का। जी, बस उस तुम्हारे लिए उसमें से चौथाई है जो वो छोड़े। ये बस नहीं, ये जो है ना फाजिजाइए तो के साथ हाँ सॉरी, पहले, तो हाँ ठीक है। तुम्हारे, हाँ सॉरी, फिर सॉरी, तो अगर उनकी कोई उन लाहुन्ना, हाँ, उन औरतों की बात हो रही है, उन औरतों की कोई औलाद, इनकी तुम्हारी जो बीवियां हैं, उनकी बात हो रही है, उनके विरसे की, कि वो जी, किस तरह उनकी विरासत आगे तकसीम होगी। अगर उन औरतों की कोई औलाद हो, इसकी डिटेल हम अभी जी, मैंने जी, आपसे शेयर की, तो तो फिर तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हाँ, तो उसमें से चौथाई हिस्सा है। उसमें से चौथा हिस्सा, 1/4, जो भी आप इसको कह लें, जो वो छोड़ जाए या जो उन्होंने छोड़ा। जी, ठीक है जी। जी, ये बड़े सिंपल सिंपल से हैं। अब आप आगे चलें, इसको यहाँ ये जो ना देन यहाँ तक पूरा कर लें, फिर मैं आपको रोक के थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेंगे। माशाल्लाह काफी बहनें आ गई जी। हैं, एकदम हम पिछला रिवाइज। मिम बादी, मिन जार है, बादी मजरूर है, और ये मुदाफ बन रहा है वसीयतिन के लिए, वसीयतिन मुदाफ इलैह है। जार अपने मजरूर से मिलकर मुत्तालिक के फेल बना तरकना के लिए, और यूसीन बिहा औदैनिन, ये हो जाएगा सिफत वसीयतिन के लिए। यूसी का हो जाएगा औसा, यूसी वाव स्वाद या इसका मादा है, और ये गैर सही फेल है, और ये लफीफ मफरूक है, और सॉरी, दोबारा इसका बताइए, किससे कह रही हैं आप? यूसीना को, यूसीना, यूसीना। दोबारा बताइए, इसको क्या बता रही हैं आप? इसका मादा बा, औसा, ये और इसका फाइल बताइए। वाव स्वाद या इसका हम्म, मादा है। ठीक है। औसा, औसा यूसी, बाबे इफ़आल से है ये, ठीक है। फेले मुदारे है ये, ठीक है। तो और ये इसका फी हम फाइल महल, बता दें। सिंपल हाँ, मुश्किल टर्म क्यों यूज कर रही हैं आपने? पता नहीं अभी क्या बोला, नहीं तो मैंने गौर नहीं किया। अच्छा, जी, जी, वो वाव और या का लफीफ मफरूक। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो बोल रही हैं उसका। ओके ओके ओके, मैं समझी शायद कोई और टर्मिनोलॉजी बोल रही है। ठीक है, नहीं आपने नहीं, ठीक नहीं, बोला। जी, जी, ठीक है। चीजों को बस सब सिंपल रखें, इजी रखें, जी, जी, ताकि बहुत सारी न्यू कमर भी आई होती हैं, बिगनर्स भी होते हैं, तो सबको आसानी हो, फायदा हो ना। अब आप लोगों को माशाल्लाह जो पुरानी है सीनियर, उनको तो अल्लाह ताला की तौफीक से काफी आ गया है, लेकिन बाकी जी, नए आने वालों के लिए सब आसानी किया करें। मुश्किल बातें इस क्लास में ना, इसमें भी छोड़ दें, हम इसको भी जी, इजी जी, जी, रखने की। जी मैम, जी, इंशाल्लाह, जी, ठीक हो इंशाल्लाह। गया जी। अब आप क्या कर रही हैं जी? हाँ, को आप इससे मुतल्लिका। हाँ, इसमें फाइल ये नून मफ्तूहा है, अच्छा। जमा मुअन्नस गायब का, और ये फी महल मजरूर है ये।
वसीयतीन के लिए ये महल्लन मजरूर है क्योंकि ये इसकी सिफ्त बन रहा है। बिहा जार मजरूर होकर मुतालिक के फेल हुआ यूसीना, और औ अतफ है, दैनिन मजरूर है, ये मातूफ बन रहा है और ये अतफ हो रहा है वसीयतीन पर। फिर फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमले फेलिया हुआ और जुमले फेलिया होकर ये सिफत बन रहा है वसीयतीन के लिए। अच्छा ठीक है। और अच्छा, यहाँ आपने शायद कहा कि ये वसीयतिन के लिए मोहल्लन मजरूर, देखिए इस तरह ना कहें कि वसीयतिन के लिए, चूंकि ये उसकी सिफत है तो उसकी सिफत जो है वो मौसूफ का ही एराब लेगी। तो ये जो जगह हम कहेंगे यूसीना बिहा, ये जो जुमला फेलिया है जी ये महल्लन मजरूर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। जी जी वसीयत इनके लिए ना कहो तो उसके लिए मजरूर, ऑब्वियसली वो मौसूफ है तो सिफत जो है फिर उसका वही एराब होगा। तो फिर इस जुमले का तो, जुमला वैसे आपको पता है ना जिसमें नकरा होता है। एक सेकंड रुकिए, जी आई जी। नो कि माइक ऑन है, काइंडली अपने माइक का म्यूट कीजिए। देखें इस चीज का ख्याल रखा करें, आप लोगों को भी एम्बेरसमेंट ना हो, मेरा भी इसमें वक्त लगता है, मेरी तवज्जो, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, जिसका हो सकता है कि मैं कुछ, मुझे फिक्र होती है कि मैं कोई गलत सुन ना लूँ, गलत बता ना दूँ। आप जानती हैं कि आप जैसे ही आप बहनें यहाँ पर ज्वाइन करती हैं, आप पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। अभी आपका फर्ज है, आपको ईमानदारी से कि एक बार जो बात समझाई गई है आप फौरन अपनी आदत बना लें, जैसे ही आप ऑनलाइन हो आप अपना म्यूट करें। आपकी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को पूरा करें, ठीक है। इस चीज़ का सब ख्याल रखा करें। मुझे हर क्लास में बताना पड़ता है, हरज कोई नहीं है मुझे बताने में, लेकिन मेरा ख्याल है आप ख्याल रखें। बाज़ दफ़ा कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है आपकी शोर की वजह से मेरे जहन से निकल सकता है, या जो सुना रही हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, अब कोई मैं गलत सुन सकती हूँ। तो जान अंदाजा है आपको कि ये कितना सेंसिटिव होता है, क्लास को इजी ना लिया करें। बस जब आप आ गई हैं तो अब हर तरफ से आप फौरन सबसे पहले तो म्यूट करें, और हर तरफ से ध्यान हटाकर अपना पूरी तवज्जो इस क्लास पर, अपने एक एक लफ्ज पर, आपकी नज़र आपकी एक एक लफ्ज पर हो, और कान आपके जो बोल रही हैं, जो सुना रही हैं, और जो मैं उनका सुन रही हूँ, हमारी जो बात डिस्कशन हो रही है उस पर कान आपके पूरी तरह लगे हों। ठीक है, बीच में कभी कोई मजबूरी ज़रूरत पड़ सकती है, आप हस्ब ज़रूरत उसको डील करें, बाद में फिर अपनी इसी रूटीन पर आए। नज़र स्क्रीन पर हो, अपने किसी कहीं और से पढ़ रही हैं तो चाहे उस पर नज़र जमाएं, कान आपकी इस पर हमारी बात आवाज़ पर लगे हों, फिर इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ना करें कि खुद भी अच्छी अच्छी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रही होंगी, लेकिन आपकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी, तो ये आपकी वजह से ज्यादती होगी उनके साथ अगर किसी ने सही ना सुना। अच्छा ठीक है जी, ठीक हो गया इसका आपने मुझे, हाँ, एक तो मैंने आपका ये ठीक किया। दूसरा मैंने कहना था कि तरकना के मुतल्लिक ना इसको करें, मिन बादी वसीयतिन, ये सूट नहीं करता तर्जुमा इसका, इसको कुछ और बनाए। आप यूं कहेंगी कि वसीयत छोड़ने के, वसीयत के बाद जो छोड़ जाए, अब किसी हद तक ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना मुनासिब नहीं बनता। बस माँ तरकना को यहीं पर रखें, ये जो मिन बादी वसीयतिन है ना, इसको यू सीना बिहा जुमला फेलिया सिफत हो गया वसीयतिन के लिए, क्योंकि जुमला आ रहा है नकरा के बाद। वसीयतिन अपनी ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर बाद ज़र्फ के लिए मुदाफ इलैह, ज़र्फ और मुदाफ इलैह मजरूर हो गए मिन हरफ जर के लिए। अब जार मजरूर को आप चाहें आप अरूब के लिए दूसरा आप हाल बना सकती हैं, आप एक मीम मा तरकना बना लें और दूसरा इसको चाहे बना लें। तो क्योंकि इसमें ना इस आयत में 3 बार ये वसीयत का जिक्र आया और हर एक की अलग अलग है। जो पिछली दफा आयत नंबर 11 थी उसमें जो था ना मिम्बादी वसीयत, वो पीछे किसी की तरह भी लौट सकता था, लेकिन इसमें सबका अपना अपना अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक सबका साथ साथ बताया। ये जो छोड़ जाए, तुम जो छोड़ जाओ, और फिर कोई वसीयत जिसने भी की है वो वसीयत कर जाए, तो 3 दफा इस तरह से जिक्र आएगा। तो ये इसको इसी के साथ रखें, इसको चाहे आप अरूब का दूसरा हाल बना दें, तर्जुमा करें इसका। जी रुखसाना साहिबा अपना माइक जो है इसको अनम्यूट करें और तर्जुमा सुनाएं इसका। जी जी मैम। फिर अगर उनकी कोई औलाद हो तो तुम्हारे लिए उसमें से एक चौथाई हिस्सा है जो वसीयत के बाद, जो वो वसीयत के बाद छोड़े या छोड़ जाए, जिसकी वो वसीयत कर जाए या कर्ज। जो वो वसीयत के बाद छोड़ जाए, वसीयत के बाद छोड़ जाए, अच्छा ठीक है। देखिए हर एक तो वसीयत नहीं करता ना, ये वसीयत को थोड़ा अलग रखें।
अब ये जी, अगर जो उन्होंने छोड़ा, बस बात यहाँ पे पहले बात मुकम्मल कर लें, जो इजी। उन्होंने छोड़ा, ठीक जो है। उन्होंने छोड़ा या जो वो छोड़ जाए, फिर आप कहें कि उस वसीयत के बाद जो वो कर जाए, या कर्ज की अदायगी के बाद। ठीक है, इसको थोड़ा जी, अलग कर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा। मैं एक दफा, अब माशाल्लाह कुछ बहनें आ गई हैं, तो एक दफा सारा पिछला भी रिवाइज करते हैं। अब आप माइक अपना म्यूट रखिएगा, बाकी सब भी म्यूट रखिएगा। इसके बाद आपको ही मैं दोबारा बुलाऊंगी, तो आपसे पूरे करवाएंगे इस आयत को इंशाल्लाह मैक्सिमम। अच्छा जी, लास्ट टाइम वाला थोड़ा सा मैं जल्दी से, चूंकि आयात बहुत बहुत अहम है। असल में लफ्ज अहम होता है, लेकिन हमारे यहाँ बस मेरी भी जुबान पे अहम ही चढ़ा हुआ है। ये इसका ताल्लुक इंसान की, मुसलमानों की, ये आप कह लें कि आकबत से है, जन्नत से, जहन्नम से। तो इससे अंदाजा करने कि ये कितनी अहम है ये आयात। दो ये हैं 11 और 12, और एक इसी सूरा की आखिरी है 176। उसमें थोड़ा फर्क से आएगा, वो कलाला के बारे में है। वो मैं जब कलाला पे पहुंचती हूँ तो मैं आपसे शेयर करूंगी, अल्लाह करे मुझे याद रहे इंशाल्लाह, कि इस वाली आयत में कलाला कौन से माँ बाप के बहन भाई हैं, किस माँ बाप से, और उसमें कौन है। थोड़ा सा जल्दी से मैं रिवाइज करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस। इससे पहले कि मैं सारा आपको जल्दी से मैं क्विक रिव्यू करूं, ये आयात सुनते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए, एक तो बड़ी शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के जज्बात आने चाहिए मुझ में भी और आप में भी। मैं फिर आपकी गोश गुजार कर दूं कि इतनी बड़ी हस्ती, वो हम लोगों को, एक तो उन्होंने हमें इज्जत दी, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। बहुत सारी मखलूकात, तो कुरान पाक में ये आगे चल के देखेंगे भी, बहुत सारी मखलूकात पे हमें अल्लाह ताला ने हमें फोकियत दी, तरजीह दी, हमें अहमियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला हम लोगों की छोटी छोटी बातों का बाज दफा इतनी बारीकी में जाकर इतनी दिलचस्पी लेते हैं, इतनी केयर करते हैं। अच्छा, ये आयात में मैं एक और बात बता दूं, ये इल्म इतना गहरा है, इतना लंबा चौड़ा है, ये पूरा अलग से इल्म होता है। इसे इल्मुल मीरास या इल्मुल फराइज कहते हैं। ये फर्ज कफाया होता है। फर्ज कफाया उसे उसको कहते हैं कि जो अगर मुआशरे में, सोसाइटी में चंद लोग वो इल्म हासिल कर लें, वो बाकियों के लिए कफायत कर जाता है, काफी हो जाता है। सबको सीखना ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसके अलग से पूरे कोर्सेज हैं, इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो तकरीबन हर फैमिली का अपना सिनेरियो होता है। ये इतनी डिटेल है, लेकिन वो पूरी तो यहाँ पे ना बताई जा सकती है ना बताई है। अल्लाह ताला ने जो मेन पॉइंट्स बताए हैं, वो इन 3 आयात में वो इतने काफी हो जाते हैं कि इनसे फायदा उठाते हुए जिसकी फैमिली में ऊपर नीचे जो भी है उनका हिसाब, वो कहीं ना कहीं यही एडजस्ट होंगे। तो इनको जरा गौर से आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक हो गया, मैंने आपको बता दिया इल्मुल मीरास, इल्मुल फराइज। फिर विरासत की बुनियादें, 3 बुनियादें होती हैं। किस बुनियाद पर विरासत किसी को कोई मिलती है? सबसे पहले कराबतदारी की बुनियाद पर, यानी कि उसे मिलेगी जो रिश्तेदार होगा। फिर इसकी आगे से डिटेल होती है, वो मैं थोड़ा आगे चल के शेयर करूंगी और पूरी नहीं करूंगी, कॉम्प्लिकेशन ना मैं कहीं आपके लिए। डिटेल मैंने कहा ना, इसकी बहुत डिटेल है, मैं सिंपल लेके चलूंगी। दूसरी बुनियाद होती है जरूरत। जिसकी जरूरत ज्यादा होगी, अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानते हैं, वो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जैसे औलाद की जरूरत, औलाद की ज्यादा है, इस तरह मर्द की ज्यादा है। तो जो अल्लाह ताला ने रखे हैं वो पहले तो नंबर 1 तो कराबत की वजह से मिलेगी, नंबर 2 जिसकी जैसी जरूरत है, नंबर 3 है कि दौलत की तकसीम, दौलत दौलत एक जगह ना रहे। ये इस्लाम बहुत नापसंद करता है इस चीज को, कि दौलत एक ही जगह स्टक हो जाए। वो सर्कुलेट करना चाहता है कि ये, और इसका सोसाइटी को भी फायदा होता है, इंडिविजुअली भी फायदा होता है। ये 3 बुनियादें हैं। अब इसमें जो कराबतदारी है उसकी थोड़ी डिटेल है कि कराबतदारी में कौन कौन आते हैं, कराबतदार में, रिश्तेदारों में। उसकी भी 3 है आगे से। एक तो होता है नस्ब की वजह से, नस्ब होता है कि आप कहने के रिश्तेदारी की वजह से। इसकी और भी डिटेल है, बस मोटा मोटा बता देती हूँ। इसमें एक होता है माँ बाप, औलाद, बहन भाई, ये नस्ब है। फिर एक होता है कराबतदारी निकाह की वजह से। तो ये कैटेगरी हो सकता है, मैंने भी मुख्तलिफ जगह पे देखी है, उन्होंने मुख्तलिफ तरह से इसको कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन सिंपल मैं जो आपसे शेयर करी हूँ ये काफी है। अच्छा जी, शोहर, बीवी, फिर इवन अगर किसी को तलाक भी हो गई है, तो तलाकें जो रजई होती है ना, जिसमें वो 2 तलाकों के बाद जो रुजू कर सकते हैं मियाँ बीवी, उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है,
तो वो दूसरा पार्टनर उसका वारिस इस तरह से बन जाता है, ये उसकी बीवी उसकी वारिस बन जाएगी, ठीक है। फिर और भी डिटेल है, बस इतना ही। तो कराबतदारी की जो मैं बता रही हूँ उसमें एक नसब होता है जिसमें माँ बाप है, औलाद है, बहन भाई है। इनकी जो असल टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपसे शेयर करी, मैं सिंपल वाले बोल रही हूँ। फिर निकाह है जिसमें शोहर बीवी और आगे भी डिटेल है, बस। तीसरा होता है, वो अब हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल होता आजकल, वो गुलाम की विरासत होती है जो मालिक को दी जाती है, थी, वो इसे विला इस तरह से बोलते हैं, बस। ये चीजें ठीक है जी। अब इसमें कराबतदारी में आगे एक और इन्होंने उसूल निकाला है, इन्होंने कुछ नाम रखे हुए हैं, मैं एक दफा बोल देती हूँ, मुश्किल लगे तो छोड़ दें, मुश्किल नहीं है वैसे। वो कहते हैं कि यही यही जो मैंने आपसे बोले हैं, जो रिश्ते, ये माँ बाप के, औलाद के, बहन भाई के, ये मियाँ बीवी के, असल में यही है। इनका ये है कि असल में अल्लाह ताला ने इनके लिए खुद आगे बढ़कर चीजें कर दी हैं फिक्स, हिस्से रख दिए हैं। तो इन्हें कहते हैं जविल फरूज, जिन पे ये फर्ज कर दिया है कि ये हिस्से इनके फिक्स कर दिए, मुकर्रर कर दिए। अगर ये ना हो तो फिर आगे देखा जाता है कि बाज दफा दोबारा से औलाद को कुछ भी हिस्सा मिल जाता है, अपना मिलने के बाद फिर मिल जाता है, या माँ बाप को मिल जाता है, या चचा या उसके बच्चों की तरफ चला जाता है। इन्हें असबा आइन स्वाद इस तरह बोलते हैं। और अगर वो भी ना हो ना तो फिर उससे भी दूर के रिश्तेदार होते हैं, जवील अरहाम बोलते हैं। उसमें मामू आ जाते हैं, खाला, मामू खाला चचा की औलाद आ जाती है जैसे, और फिर बहनों की, भाइयों के बच्चे, इनके भांजे भतीजे आ जाते हैं, नवासे आ जाते हैं। बस आपको कोई डिटेल याद करने की जरूरत नहीं। मैं बताना ये चाह रही थी कि कराबतदारी में अगर सबसे करीबी वाला कोई मौजूद है ना, जिन पर अल्लाह ने फर्ज किए हैं ये चीजें, जिनके हिस्से मुकर्रर किए हैं, तो दूर वालों को नहीं जाएगा। ये एक सिंपल सा कायदा है, बस इतना। ये मेरा सारा बताने का ये मकसद था। करीब वालों को सबसे पहले मिलेगा, अगर कोई नहीं होगा फिर दूर, वो नहीं होगा तो उससे दूर। और कभी बहुत ही शायद रेयर होता है कि अगर बिल्कुल ही कोई ना किसी का मिले तो फिर स्टेट को चला जाती है उसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर इसमें कुछ कंडीशन होती है। मैयत के माल से सबसे पहले जो उसका कफन दफन है, जो उसकी कब्र का खर्चा बहुत है, वो भी एक्सपेंसिव अकॉर्डिंगली जो भी एरियाज हैं, और फिर जो भी है उसकी, ये जो फर्स्ट जितने भी उसके काम है, ये सारे उसके ही हिस्से से करके उसके बाद तकसीम करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई खुद से बच्चा कोई शौक से करना चाहे तो वो एक अलग बात है, बिल्कुल इजाजत है। इसके बाद कुरान पाक में तो वसीयत का जिक्र है, लेकिन अहदीस से हमें पता चलता है कि कर्ज पहले देना है, वसीयत बाद में पूरी करनी है। लेकिन कुरान पाक में क्यों आया, इसकी मैं जो डिटेल देख रही थी, उसका ये कहते हैं कि देखिए, जो कर्जदार होते हैं ना, वो तो पीछे पड़ के कर्जा निकलवा ही लेते हैं, वो आपको भूलने नहीं देते हैं। वसीयत लोग इग्नोर कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसकी अहमियत के पेश नज़र वसीयत को हर जगह पहले रखा। लेकिन अहादीस से हमें पता चलता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ और सुन्नत अहादीस वही हमें गाइड करते हैं, वही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कुरान पाक को, हमें ज्यादा समझ आती है, फिर क्लैरिटी होती है। तो उसमें कर्ज, अब कर्ज में हकूकुल्लाह का, अल्लाह ताला के भी कुछ हो सकता है, उसके जिम्मे कोई नजर हो, रोजे हो, हज हो, इनकी बहुत डिटेल है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा फिकी मसाइल की तरफ चला जाता है। हकूकुल इबाद में सिंपल कर्ज हो सकते हैं, इसके अलावा किसी ने बीवी का मेहर नहीं दिया हो, ये इस तरह की डिटेल्स है। फिर वसीयत आ जाती है। फिर वसीयत के अपने बहुत डिटेल्स हैं, बस उसका मोटा मोटा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि वो जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक तो 1/3 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा की नहीं की जा सकती, बल्कि ये भी इतनी पसंदीदा नहीं है, इससे कम, जितनी कम हो सके। फिर ये जो वारिस होते हैं ना, उनको नहीं, वसीयत उनके लिए नहीं की जा सकती, ये जो नॉन वारिस जो नहीं है जिनका हक, उनको की जा सकती है। फिर इसकी बहुत डिटेल है। फिर आज ही हम पढ़ेंगे शायद के आखिर में कि ये कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी भी वजह से, जिसमें खास तौर पर ये वसीयत का ही जिक्र है, ठीक है। बाज ने कहा कि वो कर्ज के जरिए भी नुकसान पहुंचा सकता है, वसीयत के जरिए, लेकिन ज्यादा वसीयत के जरिए, ये गैर मुदार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब वो किस तरह से कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी इंशाल्लाह वहां पहुंचते हैं तो मैं थोड़ा सा शेयर कर दूंगी, कि मैं भूल ना जाऊं तो अभी थोड़ा बहुत कर देती हूँ। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अव्वल तो कोई 1/3 से ज्यादा कर जाए, ठीक है, एक तो उसने गलत किया, गुनाह के नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो कितना नापसंदीदा है, उसमें वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है। 1/3 से ज्यादा कर दी, वो भी गलत है। फिर जो वारिस है, उसको नहीं थी करनी, उसे कर दी। या जो अच्छा लगता है, पसंद नापसंद की बेस पर किसी को कम हिस्सा दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, ये बहुत तरह की ज्यादती है। मैंने कहा ना, इसमें टिपिकली वसीयत के मुतालिक है ज्यादती, लेकिन लोगों ने, किसी ने तफसीर में कर्ज से मुतालिक ज्यादती दी,
किसी ने इसको पूरी विरासत के मुतालिक भी ज्यादती में लिया है इस कैटेगरी में। तो ये गैरा मदार का जो लफ्ज है ये बहुत अपने अंदर वुसअत रखता है। ये अकॉर्डिंगली कि कौन किस तरह इसको लेके चल रहा है। मैंने आपको मोटा मोटा शेयर करी कि इस तरह से जातियां हो सकती हैं कि वसीयत 1/3 से ज्यादा कर दे, या वारिस को जिसको उसके अपने हिस्से हैं उससे वसीयत कर दे, या वारसों का हिस्सा किसी का कम ज्यादा कर दे अपनी पसंद से, या कर्ज किसी शख्स से नहीं लिया और लेकिन जाते हुए उसे कह दे कि मैं कह के जा रहा हूँ कि मैंने तुमसे कर्ज लिया तो ये इतने पैसे तुम्हें मिल जाए मेरी प्रॉपर्टी में से। ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है इसकी। स्पेशली कलाला के साथ अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया, वहां पे भी दोनों राय हैं कि स्पेसिफिकली कलाला के साथ है ये लफ्ज, लेकिन ये ओवरऑल ये पूरी जितनी डिस्कशन हो चुकी है आयत नंबर 11 और 12 ये सबको कवर करता है। जो कलाला के साथ उसको जोड़ते हैं उनका यही है कि जो कलाला होते हैं वो उसकी अपनी डिटेल है। कलाला के बारे में एक राय ये है कि असल में जो सबसे सिंपल है, जो हजरत इब्ने अब्बास उनकी तफसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर से पता चलता है कि कलाला वो होता है जिसकी ऊपर कोई नहीं है और नीचे कोई नहीं है, वालिद माँ बाप नहीं है, स्पेशली बाप बाप, उसका वालिद भी नहीं है नीचे औलाद भी नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे फिर वालिद भी नहीं है दादा वगैरह भी नहीं है, औलाद भी नहीं है पोते वगैरह भी नहीं है, ना ऊपर कोई है ना नीचे कोई। फिर किसी ने कलाला कहा उन रिश्तेदारों को जो बाप और औलाद के अलावा हिस्सा ले जाते हैं, वो कलाला है। किसी ने उस वरासत को कलाला कहा। तो ये बहुत डिटेल है, लेकिन सबसे सिंपल ये है कि वो हम आज जो लेकर चलेंगे, अगर मैं उस वक्त ना भी मेरे जेहन में रहे तो आपने ये जेहन में रखना है, हम लेके चल रहे हैं जिसका ना बाप है ना उसकी औलाद, बस हम उसको लेके चलेंगे। और जो आज की आयत में कलाला है उसके जो बहन भाइयों का जिक्र आएगा वो बहन भाई हैं जो उसकी अम्मी की तरफ से हैं। अच्छा बहन भाई भी तीन तरह के होते हैं, मैं कोशिश करूंगी, अच्छा मैं अगर उनकी आपसे अगर एक टर्मिनोलॉजी बोल लेती हूँ आपको मुश्किल लगती है आप छोड़ दें, लेकिन एक दफा सुन लें। बहन भाई तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं हकीकी, इनका भी एक और नाम है लेकिन आप हकीकी सगे बहन भाई। एक होते हैं उन्हें कहते हैं अल्लाती आइन से, वो होते हैं जिनके अब्बू फादर सेम होते हैं अम्मी उनकी डिफरेंट होती है। एक होते हैं अखयाफी जिनकी मदर एक होती है फादर डिफरेंट होते हैं। तो जो आज के कलाला वाले में सबका इजमा है, सबका यही राय है कि ये वो वाले हैं बहन भाई जो अम्मी की तरफ से, जो अब्बू की तरफ से होंगे और जो सगे बहन भाई होंगे वो आयत नंबर 176 जो आखिरी आयत है सूरह की उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे। बस ये होगी डिटेल, बाकी थोड़ा सा खुलासा मैं जब ये आयत कर लूंगी एक दफा फिर कुछ और चीजों के साथ मैं आपके सामने रखूंगी इंशाल्लाह। देखिए इसकी डिटेल ना इतना हमारे पास मेरा कोई हम नॉलेज है इसके बारे में, आई टोल्ड यू की तो पूरा एक इल्म है और बहुत डिटेल है और बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी इल्म की, इसकी बहुत फजीलत बयान हुई है। तो इतना और ना ही हम पूरा उतर सकते हैं, हर घर की अपनी विरासत का हिसाब होता है। तो हमने क्या करना है, ये मैंने मोटी मोटी आपसे बहुत टू दी पॉइंट बातें शेयर की हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि मैं और आप इनसे ऐसे ही ना गुजर जाएं, कुछ याद रहे हमें। तो जो मैंने हो सका सिंपल वो आपसे शेयर किया, बाकी इन आयात में जितना अल्लाह ताला ने बताया बस आप इतना करें, बाकी छोड़ दें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर किसी को हिस्सा मिल रहा है, जैसे किसी की अगर दो बेटियां हैं, हाँ चले मैं ये भी आपको जल्दी से दोहरा देती हूँ, पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था, उसमें मोटा मोटा ये था कि अगर सबसे पहले औलाद के हिस्से बताए, फिर वालदैन के, आज मियाँ बीवी के होते हैं और एंड पे कलाला के, यही मेन चीजें, इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके तो बाकी हिस्से खुद ही बनते जाते हैं। औलाद में क्या था कि अगर किसी का बेटे बेटी दोनों है तो उसमें बेटे का बेटियों से डबल हो जाएगा। अगर किसी की सिर्फ दो या दो से ज्यादा सिर्फ बेटी है, भाई बेटा बेटा नहीं है, तो उसका 2/3 सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर अगर एक ही बेटी है सिर्फ एक ही तो हाफ होगा। फिर माँ बाप का क्या था, उसके फिर तीन कैटेगरी थी कि माँ बाप की यानी कि अगर जो मैयत है उसकी माँ बाप अभी जिंदा है तो, लेकिन मैयत की औलाद पर डिपेंड करेगा, अगर मैयत की औलाद है तो माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत की औलाद नहीं है तो माँ बाप का हिस्सा बढ़ जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैयत की औलाद नहीं है लेकिन उसके बहन भाई मौजूद हैं तो वो उनको तो नहीं मिलेगा हिस्सा, लेकिन वो माँ का हिस्से में कमी कर जाएंगे। इस तरह से होता है। तो इसमें मैं अब बताना आपसे क्या चाह रही थी कि मैं आपसे पता नहीं क्या असल में क्या बताना चाह रही थी, मैं इसकी रिवीजन की तरफ चली गई। चले बाद में जेहन में आया तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। अब आपने इन सब बातों को पॉइंट्स को जहन में रखकर आज हम चल रहे हैं मियाँ बीवी का देखने। और वो अभी हमने इन्होंने रुखसाना जी ने बहुत अच्छा माशाल्लाह तरकीब और तर्जमा कर दिया है, वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। उसमें ये है कि बीवियां अगर छोड़ जाएं तो हस्बैंड को
हाफ मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में से। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि उसमें अगर बेटियों को 2/3 मिला, अब जो बाकी बचा है वो किसको कैसे कैसे जाएगा, पहले माँ को मिलेगा, दादी को, दादा को, हमने नहीं जाना इस डिटेल में, ठीक है। हमने सिंपल जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं बस उनको आप जरा उन पर गौर फरमाइए, और याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं। याद रखने का एक और तरीका भी होता है, कुरान पाक की तिलावत ज्यादा से ज्यादा किया करें, चीजें आपको वैसे ही याद होने शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये सब याद हो जाए। तो ना भी याद रहे तो बस आपने जब ये मेरे साथ ये आयत पढ़नी है ना, तो आपने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के साथ पढ़नी है, बहुत आजिज़ी के साथ, कि इतनी बड़ी हस्ती हम जैसे इतने छोटे छोटे लोग हैं हम, और इतने गुनाहगार हैं। देखिए इतनी केयर अल्लाह ताला हमारे लिए फरमा रहे हैं, इतनी डिटेल में, बारीकी में। मैंने लास्ट में बताया था कि देखिए नमाज का तरीका नहीं है, लेकिन विरासत का अल्लाह ताला खुद आए हैं, खुद इन्वॉल्व हुए हैं। और अब आप सोचें कि खुद इतनी बड़ी हस्ती ने आके सारे हिस्से फर्ज किए हैं, डिटेल बताई। अब अगर इसके बाद कोई ये करता है कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, यहाँ ये ज्यादती हुई, यहाँ ये गलत, बेटे को इतना क्यों, बेटी को ऐसा क्यों, इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं। और ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, ये हमारी अपने साथ ज्यादती होती है। और फिर इसका नतीजा देखें कि जो अल्लाह ताला की हदूद को मानेगा, दिलो जान से, अतात होता है दिल से मानना, ये जो इतात होता है ना, इसमें होता है बिल्कुल दिल से, और किसी हद तक आप कह लें कि खुशी से। ये आयत नंबर ये 13 में आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ना वमई यूती, खुद दिल की खुशी से। ये बाज दफा अल्फाज को याद करने का तरीका होता है कि उसका ऑपोजिट याद कर लिया जाए। ये कराहत का ऑपोजिट है, कराहत का होता है कि नापसंदीदा, नागवार चीज। तो अब ये कि दिल की खुशी से किसी का हुक्म मानना, तो उसका देखें कि क्या बागात, क्या जन्नत उसमें मिलेंगी, और यही असल कामयाबी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। लेकिन आज की आयत नंबर 14 में देखिएगा कि जो नाफरमानी करेगा और अल्लाह ताला की हदूद से तजावुज करेगा, बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या है वो भी आज हम देखेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो खालिदन का लफ्ज है, इसके अंदर हमेशगी पाई जाती है, और वो हमेशा रहने वाला है। अच्छा, इसके बारे में बहुत डिटेल है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी ना, आपको लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, बस मोटी मोटी शेयर करूंगी। चूंकि इसका इसमें हमेशगी पाई जाती है, हम हमेशगी के साथ इसका तर्जमा करके कंटिन्यू करेंगे। बाकी डिटेल है कि हमेशगी के लिए कुरान पाक में ये जो जहां नार का जिक्र आया है, जहन्नम का, उसके साथ खालिदूना या कुछ भी आया है तो आगे आबदन भी आया है, इसमें नहीं आया। लेकिन खालिद के लफ्ज में भी हमेशगी है, क्योंकि बास मुफसरीन के मुताबिक हमेशगी की सजा जो है वो उनकी है जो काफिर होते हैं, जो फासिक होते हैं। तो किसी ने उनका ये जवाब भी लिखा कि जो अल्लाह की हदों को तोड़ता है तो वो फिर मोमिन तो ना रह गया, तो फिर उसके लिए भी है। बाकी देखें जी, अल्लाह जानते हैं कि किसको कौन कब माफी मांग ले, अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, और किसको कब कितनी सजा, ये उनके काम है। हम ये हमारा फतवे देना हमारा काम नहीं है। ठीक हो गया जी। ये अब मैंने सारा आपके सामने रखा है। अब आप ना एक एहसास, खास एहसास के साथ महसूस करके आपने आगे चलना है। कोई हिस्सा देता है या नहीं देता, हमें कभी कुछ मिला या नहीं मिला, वो अल्लाह का और बंदों का इनका मामला है। लेकिन आप, अल्लाह ने कमी नहीं रखी। अल्लाह ने हमारे इस प्लेनेट पे आने से पहले हमारे लिए जमीन में क्या कुछ रख दिया। ठीक है जी। तो अब ये इसमें क्या है कि हस्बैंड को अगर बीवी की डेथ होती है, तो मैयत उसकी बीवी है, तो उसमें से हाफ मिलेगा। अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, उस औरत की कोई औलाद नहीं है, अगर उस औरत की कोई औलाद है ना, उसकी चाहे इस हस्बैंड से, चाहे पीछे वाले से, चाहे औलाद है, चाहे पोते हैं, तो वो फिर हस्बैंड को वो हाफ नहीं रहेगा। वो चाहे एक भी निकल आएगा ना आगे से बीवी की तरफ से, ये हाफ से फिर किस पे चला जाएगा, ये 1/4 पे जा रहा है। ठीक हो गया जी। इसी तरह बीवियों का है। बीवियों का ये कि सेम, अब हम इसको जल्दी से पढ़ के गुजरेंगे। उनका ये है कि अगर वो, ये अब इनको कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं, यानी कि जो इस तरह से है कि अब अगर मर्द मैयत है तो उसकी बीवी को उसका कितना मिलेगा, ये फिर डिपेंड औलाद पे करता है। औलाद नहीं है तो बीवी को ज्यादा मिलेगा, 1/4 मिलेगा। औलाद है, बीवी का फिर कम हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर इस 1/8 में एक बीवी है तो भी 1/8, चार है तो भी उस चारों को 1/8 जो है वो उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। चले, अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप कि ये कोई, मेरा नहीं ख्याल जो सामने लिखा है, हमने इसकी तरकीब भी बहुत तफसील से देखी लास्ट टाइम भी, आज भी, और तर्जमा भी। बस इसको अब आप आए रुखसाना जी, ये इसको ना अगला जो हिस्सा है इसके एंड तक जल्दी से बस तर्जमा करें। तरकीब सेम वही है जो हम पीछे कर रहे हैं, जी। कुछ नया नहीं है, बस तर्जमा करें और वाला हुन्ना। जी, जी।
اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. تو اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کا 8واں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد. شاباش. یہاں پہ تھوڑا سا اور بہتر کر لیں، اس میں سے 8واں حصہ. آپ کہیں نا اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، وہ ذرا لمبا پڑ جاتا ہے جملہ. تو جی جی اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا یا جو تم چھوڑ جاؤ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ. اب تو سونا میں واؤ یا انتم کہہ لیں کہ وہ اس کا فائل بن رہا ہے. اب آپ جی دیکھیں وصیت اور قرض کا اب ہر کیٹیگری کا الگ الگ آ رہا ہے، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. بس اب جی آگے چلتے ہیں، اگلے اس کے حصے کی طرف چلتے ہیں. یہ بالکل ترکیب وہی ہے جو رخسانہ جی نے آپ سے شیئر کی ہے. میں ایک بار دیکھ لوں اسٹوڈنٹ کتنے ہیں جو سنانا چاہتے ہیں. آپ کے بعد بس 2 ہیں، تو آخری 2 آیات ان سے سن لیں گے، یا ان میں سے کوئی آنا چاہتا ہے اس آیت کو شیئر کرنا تو مجھے بتا دے، نہیں تو یہ رخسانہ جی کرتے ہیں. ماشاء اللہ کافی لگتا ہے اچھی تیاری کر کے آئی ہیں. ٹھیک ہے آپ کریں رخسانہ جی. ان جی کا نا اب ہم جا رہے ہیں کلالہ کی طرف. میں نے آپ کو جی بتا دیا کلالہ کیا ہے، اب آپ دیکھیں اس کے بارے میں کیا احکامات کریں جی. جی. واو استنافیہ ہے، ان شرطیہ جازمہ ہے، کانا یکون فعل ناقصہ ہے، رجل اسم کانا ہے، یورسو کلالتن یہ فعل مضارع مجہول مرفوع ہے، اور یہ اورسا یورسو باب افعال سے ہے، واو را سا اس کا مادہ ہے. اور اچھا ہوا یہاں پہ اس ایک کا سیکنڈ رکیے گا. جی یہ دونوں رائے موجود ہیں. راجل کو اسم کانا بھی بنایا گیا، اور جو آگے جملہ فعلیہ ہے اس کو خبر کانا، اور راجل کو اگر کانا کو مکمل فعل تام ماننا جائے تو اس کو فاعل بھی بنایا گیا ہے، اور اگلے والے جو جملہ ہے اس کو اس کی صفت. لیکن آپ اسم اور خبر لے کے چلیں جو ہم بیسک کرتے ہیں. باقی یہ وارثہ یارثو تھا، کون سے باب سے ہے بلا؟ یہ تو خیر مجہول ہے نا، اس میں واؤ اچھا جی دوبارہ آ گئی. ویسے یہ واؤ جی. گر جاتی ہوتی ہے اس کے مضارع میں. دیکھیں اس کا باب کون سا ہے. مجھے ایسے لگا کہ یہ باب افعال سے ہے کیونکہ اس کے اوپر را کے اوپر فتحہ آ رہا ہے نا، تو اورسا یو وارثہ سے یو رسو ہو گیا وارثہ یہ. یارثو. یا باب دوربہ ہے، کسی سسٹر نے کنفرم کیا ہے؟ دیکھیے گا ذرا. یہ مجہول ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو مجہول میں جی واؤ دوبارہ آ جاتی ہوتی ہے، ویسے نہیں آتی ہوتی وہ. اس میں ایک واؤ گرتی ہے. یہ ان 3 ابواب میں سے ایک ہے. وارثہ یارث، یا یہ باب سامیہ ہے یا باب دوربہ، کیونکہ میں بھی دیکھ لیتی ہوں. آپ چلیں آگے، میں اس کو کنفرم کر لیتی ہوں. جی کریں، جی جی. آپ چلیں آگے. ہاں جی. ہوا اس میں نائب الفاعل ہے، اور یہ جو کلال عطا ہے یہ اس کا حال بن رہا ہے. اور یہ جو یورسو کلالتن یہ خبرو کانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. او یہاں پہ اچھا عطف ہے. یہ باب جو ہے نا اس کا وارثہ، ہاں وارثہ یورثو ہے. یہ نہ سامیہ ہے نہ دوربہ، باب ہا ہے، باب جی حاسبہ. باب حاسبہ سے بہت کم آئے ہیں. اچھا یہ باب فعال سے بھی بالکل استعمال ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں رکے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا مجہول ہے یا ان کا مجہول ہے. تو آپ چلیں میں دیکھ لیتی ہوں. جی جی. او عطف ہے، امراتن یہ معطوف ہو رہا ہے علی رجلن پر، اور پھر اس کے بعد یہ واو عطف ہو رہا ہے، اور لہو جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہو گیا، اخن مبتدا مؤخر ہو گیا، اور یہ جملے حالیہ بن جائے گا. اور یہاں پہ یہ ان جو شرطیہ جازمہ تھا اس کے لیے یہاں پہ فعل الشرط ہو جائے گا. یہ ان کانا رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ، یہ پورا فعل الشرط ہو جائے گا. او اختن یہاں تک. او اچھا یہ یہاں پہ رکے ایک منٹ، جی. یہاں سے پہلے شروع کرتے ہیں. لہو کو کیا بنایا آپ نے؟ لہو کو جار مجرور خبر مقدم. اچھا جی. عائشہ کا میسج آیا باب فعال سے. ہاں میں بھی یہی مجھے لگ رہا تھا. یہ جو ہے نا وہ مجہول، تو میں ان کے ترجمے دیکھ رہی تھی. ان کا جو باب حاسبہ میں ہے نا اس کا ہوتا ہے مالک بننا، کسی کا وارث بننا. تو اس میں کیا ہے کہ تم میں سے کوئی جس کی وراثت لی جا رہی ہو، تو یہ تھوڑا اس کی طرف جا رہا ہے. باب افعال کسی کو وارث بنانا، مالک بنانا. تو یہ سب لکھ لیں کہ باب افعال کا مجہول ہے، اور اس کا نائب الفاعل آپ نے بتایا تھا. جی ہوا اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے شاباش. اچھا اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی لہو جار مجرور خبر مقدم. ہاں. ان اخن یہ مبتدا مؤخر، او عطف ہو گیا، اختون بھی مبتدا مؤخر ہو گیا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر ہی مبتدا مؤخر بن گیا. تو یہ جملہ اسمیہ کو کیا بنائیں گے؟ جملے اسمیہ کو میں نے حالیہ بنا دیا ہے، جملے حالیہ. ماشاء اللہ شاباش. تو یہ واو حالیہ ہو گئی. جی تو یہ اس واو حالیہ ہے.
ٹھیک ہو گیا. پیچھے یہ کس کا حال بنانا چاہیں گی آپ؟ اور یہ آپ نے کلالہ کو کیا بنایا تھا؟ کلالہ کو میں نے حال بنایا تھا. کلالہ کو حال بنایا تھا. کس کا حال بنایا تھا؟ ذوالحال کون یہ ہے؟ جو یہاں پہ ہوا ہے نا، ہوا نائب الفاعل ہے نا، اس میں اس کا ماشاء حال. اللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ذوالحال جو ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہونا چاہیے. ہاں بہت کم ہوتا ہے کہ وہ نکرہ ہو تو پھر وہ مؤخر ہو جاتا ہے. ویسے یہ ذوالحال جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے. باقی بہت ساری چیزوں میں ادر جنس میں یہ ایک دوسرے کے میچ کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. تو یہ ہوا جو ہے نا نائب الفاعل، اس کا ایک حال کلالہ ہو گیا، دوسرا حال یہ جو جملہ اس میں ہے نا وَلَهُ جملے اس أَخٌ، میں جی، یہ اس کا یہ دوسرا دونوں اس حال کے حال ہو گئے. اور آپ نے امراۃن کو کس پر عطف کیا تھا؟ او سے ہے. رجل پر عطف کیا تھا. راجلن پہ. شاباش، ٹھیک ہو گیا. تو اب اب یہ کلیئر ہو پورا گیا. تو ایسا کرتے ہیں راجلن کو کانا کا اسم بنا دیں اور یہ جملہ فعلیہ کو اس کی خبر بنا کے آپ اس جی طرح رکھیں تاما رہنے دیں. ترجمہ جی کرتے ہیں. یہ شرط جی. بن رہا ہے سارا جملہ. ترجمہ کریں. اور اگر کسی ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے، یعنی جس کا باپ اور بیٹا نہیں ہے، اور اس کے بہن بھائی ہوں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس میں امراۃن رہ گئی آپ کی. یہ بھی کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی. جی، ٹھیک ہے. اچھا یا تھوڑا اور ایسی عورت. دوسری کرتے ہیں. جی جی ایسا کرتے ہیں، سمپل لے کے چلتے ہیں. اور اگر کوئی مرد یا کوئی آدمی ہو جس کی میراث لی جا رہی ہو، جس کی وراثت جو ہے نا وہ لی جا رہی ہو، ورثہ جس کا لیا جا رہا ہو، وہ کلالہ ہو یا ایسی عورت ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ مرد کلالہ ہو یا ایسی عورت ہو جو کلالہ ہو. اور اور لہو، وہ دیکھیں نا ہاتھ ویر اسی کی میل کی طرف جا رہی ہے. جی جی اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، ایک ہو ان دونوں جی میں سے جی کوئی ایک، تو چھٹا حصہ ہوگا. اگر یہ زیادہ ہوں گے تو سنیریو بدل جائے گا. اور یہ بھائی بہن ہے امی کی طرف سے، اگر کسی کو یاد رہے نہیں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کلالہ کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں کلالہ کے طور پہ. یہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. کسی نے کہا کسی سے مشتق ہے، کسی نے کسی کا کہا، کسی نے ہماری ڈکشنری میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ کاف لام لام، یعنی کہ اس کا معنی ہے تھکا ہوا، تھکا تھکا ہوا. اور ایک جگہ میں دیکھی تھی یہ جو سر پہ رکھنے والا جو تاج ہوتا ہے جو پورے سر کو کور کر لیتا ہے، مختلف معنوں مختلف جگہ سے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. سچ آپ کلالہ کا کلالہ کے طور پہ بھی کر سکتی ہیں یا یوں بھی کر سکتی ہیں. اور اگر کوئی آدمی، کوئی مرد جس کی وراثت لی جا رہی ہو، اس کا باپ ہو نہ کوئی اولاد، آگے پھر آگے اسی ترتیب سے کریں، یا ایسی عورت ہو، پھر دوبارہ سے اس پہ آ جائیں تاکہ ترتیب وہ رہے. چاہے تو آپ عورت کو بالکل اینڈ پہ لے جائیں، لیکن وہ پھر یاد پاس بندہ بھول جاتا ہے ترجمے میں. تو ترتیب سے کرتی جائیں، لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ لہو اخون اختن کا آگے وہ یو رسو کے نائب الفاعل کے ساتھ یہ جا کے حال بن رہا ہے. بیچ میں امراۃن جو ہے وہ راجل پہ اس کا عطف ہو رہا ہے. پھر کریں جی ترجمہ اس کا. یہاں پہ سمجھ کے کریں، سارے کریں ذرا. اگر کوئی مرد یا آدمی جس کی وراثت لی جا رہی ہو یا ہوں، ایسی عورت ہو جو کلالہ ہو، اور اس ٹھیک کا ہے. ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. ہر ایک کے لیے ان میں سے. ہاں، ٹھیک ہے. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. ہاں دیکھیے، ایک یہ سچویشن ہے اور ایک ماں باپ کے اندر ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں میل فیمیل کا فرق نہیں ہوتا، دونوں کا برابر حصہ ہوتا ہے. باقی ہر جگہ میل کا ڈبل ہوگا. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. پھر دیکھیے جی، میں آپ کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر کے بتاتی ہوں. جس ترتیب سے لکھا ہے اسی ترتیب سے کر لیں، لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ امراۃن کا عطف راجلن پہ ہو رہا ہے، کہ کوئی ایسا مرد جو کلالہ ہے یا کوئی ایسی عورت. اور اگلا جو جملہ ہے اس کا وہ پھر جا کے یو رسو کے نائب الفاعل اس کا ذوالحال بن رہا ہے. یہ جملہ اس کا حال بن رہا ہے. اس کلالہ جو آدمی جس کی لے رہے ہیں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کا کوئی ایک بھائی یا ایک بہن ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے الگ سے امراۃ ان کا نہیں کہا، لیکن یہ رول سب کے لیے ہے. اور اگر کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی مرد جس کی وراثت، جس کا ورثہ حصہ تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ لیا جا رہا ہے، کلالہ ہو یا اس کا نہ والد ہو، باپ ہو، نہ کوئی اولاد، یا ایسی عورت ہو. آگے پھر دوبارہ اسی ترتیب سے چل پڑے، لیکن یہ جملہ اس مرد کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے منہما، ان دونوں میں سے واحد، ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، السدس چھٹا حصہ ہے. اب کلیئر ہو گیا جی. یہ کلالہ کا رول ہے.
कायदा है, जो अम्मी मदर की तरफ से, मदर जो है सेम है और फादर डिफरेंट है, उनकी जो मदर की तरफ से बहन भाई हैं उनकी बात हो रही है। इसी सूरह की आखिरी आयत में इंशाल्लाह हम 176 में देखेंगे। वो बाकी दो सिचुएशन के लिए है, सगे बहन भाई हो और या फादर की तरफ से हो, तो फिर ये पैटर्न थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। आगे चले जी, इन कानू, और अब जी अगर ज्यादा हो ये इनसे तो फिर क्या करना है? जी ये आगे ये फा जजा, क्योंकि ये ऊपर फेलु शर्त बना है, तो ये फा जजाया राब्ते तो शर्त है, ये आपने कुल्ली। तरकीब की थी इस जवाब शर्त की, फाली कुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुस? नहीं नहीं, अभी नहीं किया इसमें, ये अभी कर जल्दी रही से हूँ। ये कर दें, क्योंकि जी जो मैंने छुड़वाया था जी वो इसलिए छुड़वाया था पीछे, वो तो जी जी सेम थी, इसको जी जरा जी जी दोबारा कर दें। जी फा जजाया राब्ते तो शर्त है, ये लाम जा रहा है, और ये कुल्ली मुदाफ बन रहा है, और ये वाहिदिन मुदाफ इलह बन रहा है, मुदाफ मुदाफ इलह मिलकर मुरकब जारी होकर मजरूर हो गया, जार मजरूर होकर मुतल्लिक़ खबर मुकद्दम हो गया, और फिर ये यहाँ पे मीन हुमा हो जाएगा जार मजरूर होकर, ये सिफत हो जाएगा वाहिदीन की, असुदुसु शाबाश। मुब्तदा, जी असुदुसु मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। फिर तो ये जवाब, वाहिदिन मौसूफ अपनी इस सिफत से मिलके जी आपने जी उसको जी जी जोड़ हाँ दिया हाँ था कुल्ली के साथ। हाँ, सॉरी कुल्ली सॉरी, और वाहिदीन मौसूफ अपनी सिफत से, सिफत के साथ मिलकर जी ये करे करे। ये मुदाफ इलैह बन जाएगा कुल्ली के लिए। शाबाश शाबाश, जी ठीक हो गया जी। जी, और ये ठीक है। पूरा जुमला, जी जी ये पूरा जुमला जुमले इसमिया होकर ये जवाब शर्त हो जाएगा। बस ठीक है, तर्जुमा हम कर चुके हैं, तरकीब मुझे जी बाद में ख्याल आया। अब जी आगे चलें जी, इसमें अब इसी तरह जी पूरा आप बताएं सारी क्लास को जी इसकी तरकीब। जी फा आतिफा है, इन शर्तिया जाजिमा है, कानू काना यकूनु फेल है, काफ और नून इसका मादा, ये फेल नाकिस है, वाव की जमीर इसमु काना है, अक्सरा खबरू काना है, ये फेलु शर्त हो गया। मिन ये जार है, हाँ और ठीक ये है। जालिका इसमें इशारा है, ये जार मजरूर हो गया मुतालिक कानू। फर्ज, मुतल्लिक के कानू थे, इससे ज्यादा, वैसे इसका अक्सर के साथ है, इससे जी ज्यादा जी तर्जमा जी किया गया। जी ये जो जी अक्सर है ना, ये अफालू के वजन पे, तो मिन जालिका उसके ओ मुतल्लिक आप कर जी जी सकती है, ठीक है। ठीक है, अक्सर जी अक्सर, अक्सरा अपने इस मुतल्लिक से मिलकर, उसकी जी पूरी अक्सर, तरकीब हम नहीं कर रहे हैं, हाँ बस। जी 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 हम मुश्तक अस्मा मुश्तकात की तरकीब हम इन हाँ क्लासेस में नहीं करते, जी, तो ये फेलु उसको जी कानू का आप क्या बना दें, खबर बना दें, इसम और जी खबर से मिलके जी, जुमला ये फेलिया होकर जुमले शर्त। जुमले फेलिया होकर फेलु शर्त हो गया। और तर्जुमा ये कर दें। फर्ज, हाँ, फिर अगर वो एक से ज्यादा हो, इस एक से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हो। इससे ज्यादा हो, फिर अगर वो इससे जालिका, हाँ ज्यादा इससे ज्यादा हो, तो फा हो, जजाइया आ रहा है अब आगे, और तो क्या है जी, तो फिर क्या है? तो वो पूरा मैम तर्जुमा करूँ पहले? नहीं नहीं, तरकीब कीजिए, हाँ, अब बहुत तरकीब, अच्छी कर रही है माशाल्लाह, हाँ करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरन। फ़ जज़ाया राब्ततु शर्त है, हुम मुब्तदा ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है, शुरकाउ ये खबर है, और फिर सुलूसी ये जार मजरूर होकर मुतालिक शुरका हो गया, फिर ये मिन बाद ये जार हो गया, बाद ये मुदाफ हो गया, वसीयत मुदाफ इलैह ये हो हम गया। कर चुके हैं, ये हम जी जी बहुत ठीक है, दफा कर तो चुके ये हैं, पूरा इसको मैं आपसे जवाब, बाद में मैम ये पूछती हूँ। जवाब शर्त हो गया पूरा, और ये वसीयतुन के जवाबो बाद तो शर्त हो हाँ गया। हम मुब्तदा, शुरकाउ अपने मुतल्लिक से मिलके, शुरका जो ना शरीक फईल के वजन पर, ये भी जी, अस्माए मुश्तकात है, उसकी जमा है। मुब्तदा ये अपनी सुलुस खबर और इसके मुतल्लिक हो गया। जी मुब्तदा हाँ तो अपनी ये खबर और जुमला मुतालिक से हाँ मिलकर जुमले इस्मिया होकर जवाबी शर्त हो गया। जवाबो शर्त हो गया। हम शुरकाउ फिस सुलुस, हम मुब्तदा, आगे शुरका खबर, और फिर सुलुस इसके शुरका के मुतल्लिक। तर्जमा कर दें, और बाकी कभी एंड तक आउ दैन तक कर दें, वो हम बहुत दफा कर चुके हैं, और उसको चाहे जी आप यूं करें ना, उसको भी आप इसका असुलुस का आप हाल बना सकती हैं, जी मारफा मैं, के बाद वो हाँ जार जी मजरूर इसको, आ रहा है, जी इसको बस मैंने हाल तर्जमा बना, कर दें। जी फिर तो अगर, वो जी तो एक मिनट, नहीं तो अगर नहीं, ये जो फा फिर इन है ना, ये हाँ फा आतिफा है, इसको जी तो के साथ ना करें, या फा एक, इस्तनाफिया कर फिर लें। अगर तो फिर फिर अगर, अगर हाँ, वो एक से फिर अगर वो एक से ज्यादा हो, इससे तो वो ज्यादा हो, सॉरी, ठीक फिर है, अगर आप वो ठीक कह रही इससे हैं, हाँ वो भी ठीक है, चलें फिर लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं इससे करें। ज्यादा हो, तो हम्म, वो सब एक तिहाई में शरीक है इस वसीयत के हाँ, बाद। अच्छा यहाँ पे रुके, तो वो एक तिहाई असुलुस होता है, एक तिहाई, वो एक तिहाई में हिस्सेदार है या शरीक है, वो सब। अच्छा अब ये जो है ना, मिन बाद ही वसीयत है, ये वैसे तो गुजर चुका है, उस वसीयत के बाद जो कि
जो की जाए, ठीक है, जो से क्या है इसका यूसा, ये भी मजहूल है, जो की जाए जी या उस कर्ज के बाद, उस कर्ज की अदायगी के बाद। अब बात ये गैरा मुदार जो आ रहा है ना, इसको बहुत तरह तरकीब की गई है। किसी ने इस यू सा का जो है ना नाइबुल फाइल, उसका हाल बना दिया इसको। किसी ने गैरा मुदार को अलग से जुमला यहाँ पे एक फेल महजूफ मान के उसका कुछ बनाया है, क्योंकि ये यहाँ पे ये मंसूब है, ठीक है। तो इसकी बहुत तरह तरकीब की गई है। अगर इसको यूसा के साथ ही रखें तो इसका तर्जमा दो तीन तरह से बन सकता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप चाहे, अच्छा, किसी को मुश्किल लगे ना, तो आप चाहे यूं कर लें, आप पूरा करके ना उस वसीयत के बाद जो कि वो कर जाए, जिसे वो कर जाए, जी या कर्ज की अदायगी के बाद आप कह दें नुकसान ना पहुंचाने वाला हो। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रही ना कि क्या है, तो इसका बस गैरा मुदार असल में क्या है, मुदार आप बताना चाहेंगे मुदार क्या है? फिर मैं दो तीन तर्जमे करके बताती हूँ इसको। अगर गैरा मुदार को यू सा के साथ जोड़ें तो कैसे करेंगे तर्जमा, बताएंगे कैसे है मुदार। ये द्वाद रा रा, ये है फाला युफाल, वो क्या है, बाब बाब मुफाला। उसमें जो ये आता है ना, बाब मुफाला के अंदर जब ये आता है ना, एक हरफ की जो तकरार होती है, इसे क्या बोलते हैं, मुदाफ बोलते हैं ना। बाब मुफाला में जब ये एक हरफ की तकरार आती है, तो जब उससे इस्मुल फाइल बनता है और इस्मुल मफूल दोनों एक वजन पर होते हैं, पहचानना मुश्किल होता है। तो टेक्स्ट से पता चलता है, इसका दोनों तरह से तर्जमा किया जा सकता है। इसका किसी ने इस्मुल फाइल के तौर पे इस तरह भी किया, बगैर नुकसान पहुंचाने वाला होते हुए, इस तरह से भी किया, और यूं भी किया कि नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो, ठीक है। वो वसीयत जिसे वो बगैर नुकसान पहुंचाए, ये नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो, वो वसीयत। इस तरह से भी इसका तर्जमा किया गया है। और फिर इस तरह से भी किया गया है कि उस वसीयत के बाद जिसमें किसी का नुकसान ना किया गया। तो ये गैरा मुदार जो है, ये इनको भी कर लेता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसकी बात चल रही है, आप इसके साथ भी जोड़ सकती है, पिछलों के साथ भी जोड़ सकती है। ये इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि ये आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकती हैं कि वो वसीयत में ज्यादती कर जाए कोई, जो भी वसीयत में करके गया है उसमें कोई ज्यादती ना की करे। आप कर्ज के साथ भी कर सकती हैं। आप जितने अभी तक विरासत के बताए गए हैं ना, ये जो अल्लाह ताला ने कवायद, जो उसूल, उन सब के अंदर आप इसको उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर जो ज्यादातर लोगों की राय है कि ये कलाला के मुतालिक है। कलाला देखिए एक साइकोलॉजी है इंसान की, कि अगर उसके ऊपर बाप नहीं है, औलाद भी नहीं है, बाप के ऊपर भी कोई नहीं है, औलाद के नीचे कोई भी नहीं है, और बहन भाई उस अक्सर उस तरह से इंसान की अटैचमेंट वक्त के साथ साथ ना उतनी रहती नहीं है, कम हो जाती है। साइकोलॉजी है इंसान की। तो चांसेस होते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करें कि वो ज्यादती हो पीछे वारसों के साथ, जिनका हिस्सा बनता है, बहन भाइयों का बनता है उसके बाद। और इंसान का दिल भी, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इंसान बड़ा मजे का लफ्ज है कुरान पाक में, हलू आ, हलू अन है, साकिन करेंगे तो हलू आ, हा है दो चश्मी हा, इसका मतलब होता है बहुत थुड़ दिला। इंशाल्लाह जब कभी वहां पहुंचेंगे तो बहुत प्यारी तफसीर है, कुछ लफ्ज बड़े मजे के हैं कुरान पाक के, सारे मजे के हैं, बहुत मजेदार। तो इंसान की ये फितरत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि ये उसके भले के लिए, वो ना कोई ज्यादती करे, कोई गलती करे तो उसके लिए स्पेसिफिकली। बाकी जितने विरासत के कवानीन अल्लाह ताला ने बताए हैं, किसी में कोई ज्यादती ना करे, वसीयत में ना करे, कर्ज में ना करे, कर्ज इतना ज्यादा ना ले ले कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी वहां चली जाए और बेचारे वारसों को कुछ भी ना मिले। कितनी ज्यादती है ये। तो या सॉरी, एक सेकेंड, ठीक हो गया जी। तो ये बहुत सारे हैं। तो जो गैर मुदार है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फिर आपको बता दूं, चाहे तो वसीयत के साथ भी रख सकते हैं, कर्ज के साथ भी रख सकते हैं, उन कवानीन के साथ भी रख सकते हैं, और सबके साथ भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका किया गया, वो ज्यादातर लोगों ने इसका तर्जुमा वसीयत के साथ किया। तो आप वसीयत के साथ कर लें, ठीक है। उसकी मैंने शुरू में कुछ बातें बता दी, वसीयत में किस किस तरह किया जा सकती है ज्यादती। एक दफा फिर इसका मैं तर्जुमा आप करें, फिर मैं भी करती हूँ इसका। इसको जरा जी पक्का करें, कलाला के कवायद, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। आप करें फिर मैं करती हूँ, बस जी मुकम्मल हो जाए। अ, फिर अगर वो उससे ज्यादा हो तो वो सब एक तिहाई में शरीक है उस वसीयत के बाद जिसमें किसी का नुकसान ना किया गया हो। वसीयत कर दी जाए अदायगी कर्ज के बाद। ओह,
माशाल्लाह आपने तो बहुत ज्यादा किया, लेकिन ये थोड़ा मुझे लगता है कि समझने में मुश्किल हो सकती है, इसको थोड़ा और इजी करते हैं। बाकी ठीक है आपने। अगर वो उससे ज्यादा हो, फिर अगर वो उससे ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में हिस्सेदार है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? आप सिंपल रखें, उस वसीयत के बाद जो की जाए या कर्ज के बाद। और इसको अब यूं कर दें जैसे इन्होंने क्या है ये हाफिज अब्दुल साहब ने इस तरह से किया है कि इस तरह कि किसी का नुकसान ना किया गया हो, बस इसको अलग से तर्जुमा करते हैं। जी ठीक है जी, ये सबसे आसान है। बाकी मैं आपको फिर बता दूं, इसको वसीयत के साथ इससे एक और भी बड़ा आसान है, बड़ा टू दी पॉइंट वो भी बन सकता है कि फिर अगर वो इससे एक से ज्यादा हो या इससे ज्यादा हो, या आप ठीक कह रही थी एक से ज्यादा, इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं। बात तो यही है ना कि एक हो या एक से ज्यादा हो, तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। और ये उस वसीयत के बाद जो नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो। ठीक है, तो ये अगर आप उसको वसीया यूं आके आप हाल बनाती है तो अब यूं करेंगी जो नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो वारसों को। तो या मैम, और कर्ज को एंड पे ले जाए, कर्ज को एंड पे ले जाए, या और कर्ज की देनी, अदायगी हाँ, के और बाद। देनी। ठीक जी है। नहीं तो मैं फिर यही कहूंगी, जिस तरतीब से लिखा है ना परेशान हो, आपको कायदा समझ में आना चाहिए अल्लाह का कानून क्या है। आप बस यूं कर ले, फिर अगर वो इससे ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक है या हिस्सेदार है उस वसीयत के बाद जो की जाए, या कर्ज के बाद या कर्ज की अदायगी के बाद, इस तरह कि किसी का नुकसान ना किया गया, नुकसान पहुंचाने वाले ना हो। तो ये ना इन्होंने अक्सर इसका इसमें फाइल के तौर पे किसी ने नहीं किया। इन्होंने इसको बस इसी तरह कह लें, इसमें मफूल के तौर पे या सिफत के तौर पे बस नुकसान, किसी का नुकसान ना किया गया हो, नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो। ठीक हो गया जी। ये गैर मुदार बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये आपने ज़हन में रखना है, चाहे वसीयत के साथ जोड़ दें, चाहे कर्ज भी ज़हन में रखें, और बाकी कवानीन भी, चाहे कम अज कम वसीयत तो उसके साथ तो जरूर रखें। आगे क्या है जी? वसीयत मिनल्लाह, ये लास्ट टाइम जी, भी था। वसीयतन मुख्तलिफ राय वसीयतन है, मैंने, आप कैसे करेंगी तरकीब इसकी? जी जी जी, इसको मैंने वसीयतन को मैंने एक मफूल मुतलक बनाया है, महजूफ फेल का मफूल मुतलक बनाया है। अच्छा, वो भी फिर यही मिलता जुलता ही होगा, इससे ठीक हो गया ये। वैसे इसको ना, ये जो पिछला यूस आया है ना, उसका भी जी मफहूम मतलब बनाया गया है, एक ये भी राय है। और इसको महजूफ एक मान के उसका भी किया गया है। चले बस तर्जमा कर दे मिनल्लाह को, इसके मुतल्लिक कर दे, हम्म, करे जरा। वसीयत अल्लाह की तरफ से। ये हाँ, अल्लाह की तरफ से वसीयत है, अब यूं भी कर सकती है। अगर आप कुछ महजूफ जी मान रही है तो प्रॉपर जुमला बना सकती है। जी बाकी ये जो मिनल्लाह है, ये वसीयत जो है ना, ये फ़ईल के वजन पर ये इसकी है। आप इसको मिनल्लाही को इसकी सिफत भी बना सकते हैं और मुतल्लिक भी कर सकते हैं। सिफत इसलिए बना सकते हैं कि नकरा के बाद जार मजरूर जी, आ रहा है, तो मैंने इसे मौसूफ सिफती सिफत को जी, उठा के मैंने इसे सिफती मफूल बनाया है। मुतलक बना। ठीक हो गया, सबसे जी आसान ये है कि मौसूफ सिफत बना के जी जी महजूफ फेल का मफूल मुतलक बना दें, जी, मैंने या वो इसको भी दूसरा का। जी मैम, मैंने इसको मौसूफ बनाया था वसीयतन को, और मिनल्लाहि को सिफत बनाकर, मौसूफ सिफत बनाकर इसको मफूल मुतलक बनाया था महजूफ फेल के, और फिर इसे मैंने जुमले एतराजिया बना दिया वसीयतन मिनल्लाह को। अच्छा, आपने जुमला एतराज़ी बना दिया। ठीक हो जी गया, चल माशाल्लाह। बाकी ये है कि ये जो होता है ना, अक्सर इसका का मंसूब आ जाता है, ये ज्यादातर आप देखेंगे या हाल बन रहा होता है या किसी का मफूल मुतलक होता है, वो महजूफ होता है। तो बस तर्जमा कर ले, कोई ज्यादा नहीं, किसी को तरकीब में तो मुश्किल में नहीं पड़ना, बस मुकम्मल करें जी। वल्लाहु अलीमुन हलीम। वाव इस्तिनाफिया है, अल्लाह मुब्तदा है, अलीमुन खबर एक है, और हलीमुन खबर नंबर दो है। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमले इसमिया हो गया, जुमले इसमें इस्तिनाफिया हो गया। माशाल्लाह जी, बस तर्जमा कर दे। मैं इसको लास्ट में मैंने बहुत तफसील से बताया था, आप तर्जमा कर दे। और अल्लाह बहुत खूब जानने वाला, खूब हलीम है, ठीक हो बुर्दबार गया। है। लास्ट टाइम जो था ना, उसमें आखिरी आयत का इन काना अलीमन हकीमा, उसमें वो काना के साथ आया, तो उसमें भी हमेशगी पाई जाती है। तो वो जो इस तरह से आया था, आज दूसरी तरह से आ गया है, उसमें ये खबर बन के आ गया है इनकी। तो बात वही है, ये सेम सिफात उधर थी, सेम इधर है। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, शाबाश, बहुत आमीन, अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई थी। बारकल्लाह फीक, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। जल्दी से मुझसे इन आयत का खुलासा सब सुन लें, फिर आमीन करीम आया। कसीर। जी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो बहुत जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। खुलासा क्या है? इल्मुल मीरास या इल्मुल फराइज कहते हैं, फर्ज कफाया होता है। जahलियत के ज़माने में क्या होता था, विरासत जो थी वो तीन तरह से मिलती थी। या वो दोस्ती अहद कह लें, उसमें होता था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह देता था कि
मेरी जान तेरी जान, मेरा माल तेरा माल, इस तरह की कुछ बात वो बोलते थे, और वो बस उसकी फिर एक दूसरे का वारिस बन जाता था। और जो रिश्तेदार थे करीबी जो भी थे, किसी को कुछ नहीं मिलता था। या मुतबन्ना कहते हैं ना, वो जो अडॉप्टेड होता है, किसी को ले पालिक जो बोलते हैं, वो बना लेते थे, और उसमें भी उसको दे देते थे, और जो अपने रिश्तेदार थे करीबी, उनको फिर महरूम कर देते थे, उनको नहीं मिलता था। नंबर 3, तीसरे में या तो सिर्फ उस बेटे को मिलती थी जो हाथ में तलवार उठा सकता है, घोड़े पे बैठ सकता है, बड़ा बेटा जो लड़ सकता है। बाकी छोटे बेटे, छोटे बच्चे और बेटियां और औरतों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इस्लाम ने आकर ये औरतों को भी हिस्सा दिया, और ये दोस्ती वाला भी मंसूख किया। ऐसा कोई नहीं है, जो पहले था बस ठीक है, उसके बाद नहीं है। और ये मुतमन्ना इनका भी नहीं है। आप इनमें वो जो वसीयत में हिस्सा लिख सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, इस तरह से हिस्से नहीं है। क्लियर आके बताया अल्लाह ताला ने, क्लियर क्लियर, जो जवील फरूज कहते हैं, जो अल्लाह ने फर्ज किए, जिनके मुकर्रर हिस्से किए, वो इनसे भी पता चल रहा है, अहादीस से भी पता चल रहा है। आगे उनकी तरकीब है, ये नहीं होंगे तो थोड़े और दूर वाले, वो नहीं होंगे थोड़े और दूर वाले, वो बस जब तक करीब वाला कोई है, दूर वाले को नहीं मिलेगा। और इनमें 5 है, ये माँ बाप, औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, ये जो जितने हैं ना, ये 5 है, ये जवील फरूज जो मस्ट है जिनके हिस्से। और वो हमने इन दोनों आयात में देख ली। सबसे पहले औलाद को मिला, फिर माँ बाप को, फिर आज मियाँ बीवी के देखे, और कल अल्लाह के। वारिस का जो विरासत है, ये मरने के फौरन बाद तकसीम होनी चाहिए। खैर हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोगों को चूंकि इल्म ही नहीं है, इल्म की कमी है, जहालत है अभी भी बहुत ज्यादा, तो बहुत टाइम लगा देते हैं। ये फौरन तकसीम होनी चाहिए उसकी। किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, इस्तेमाल नहीं करनी जब तक कि सबके हिस्से ना हो जाए। इसकी हमें एक्चुअली इसकी ना सेंसिटिविटी का पता ही नहीं है। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारी जन्नत और जहन्नम, हमारी आखिरत इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर वारिस जिसको मिलना है, उसका जिंदा होना जरूरी है। बीच में से अगर कोई किसी की डेथ हो गई है, जो वारिस होते हैं, उसको नहीं मिलेगा, जिंदा होना जरूरी है। फिर मीरास जो है, हर हाल में तकसीम होगी विरासत की, और हर तरह के माल की होगी। छोटी से छोटी, उसकी अगर सुई भी है, सुई से लेके क्या बोलते हैं गाड़ी तक, और उसकी प्रॉपर्टी, जेवर है किसी के, किसी जो है, मेल फीमेल जिसकी जो भी है, कपड़ा जूता, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जमीनें हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, सब तकसीम होगी, और मरने के फौरन बाद होगी। ये एक सूरत में रुक सकते हैं कि अगर किसी की जो विडो है वो प्रेग्नेंट है, तो वो वेट किया जाएगा फिर, क्योंकि वो देखना होगा कि वो बेटा है पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई, जिंदा भी है कि नहीं। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका भी हिस्सा, जो भी इनका हिसाब होगा, फिर वो ये होगी। अच्छा, फिर तलाक रजी में हिस्सा मिल जाता है, और लेकिन जो बाइन होती है आखिरी फाइनल, उसमें फिर वो वारिस नहीं बन सकते। फिर अब ले पालिक जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, उनका हिस्सा नहीं है, वसीयत की जा सकती है। फिर एक वारिस दूसरे का हिस्सा तो खरीद सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले हिस्से पूरे क्लियर होंगे किसका क्या है। और जो वारिस होते हैं उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती। बस, अब हम चलते हैं जी। ये हमने इनको देख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे और आपको इंशाल्लाह इससे फायदा होगा, याद रहेगा। और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत जरूर याद रखिएगा। कुछ मिले या ना मिले, दुनिया ने क्या देना है, जेन में रखना है अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ दिया। और अल्लाह ताला की नेमतें तो इंसान सुबह से रात तक वैसे ही देखता रहे तो मेरा ख्याल है दिन खत्म हो जाए, नेमतों की तो ना समझ भी नहीं आती। हमें अंदाजा ही नहीं होता हर वक्त हम कितनी चीजें हमें मिल रही है। जैसे हमें यहाँ बैठे बैठे मुझे अगर ऑक्सीजन मिल रही है, चाहे मेरा नाक बंद है मैं फिर भी सांस ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द कितनी नेमतें, मैंने शुमार ही नहीं कर सकती, मैं काउंट ही नहीं कर सकती। तो और कुछ नहीं, तो बस शुक्रगुजारी। कभी गिला नहीं कीजिएगा, किसी मामले में भी मुश्किल आ जाए थोड़ी बहुत, तो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी बस। अच्छा जी, आयत नंबर 13 और 14 है, बहुत जल्दी करना है, बहुत सिंपल है। 2 स्टूडेंट रह गई हैं। अमरीन साहिबा आप पहले आए, और मुझे जल्दी अस्सलामु जल्दी अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जल्दी से बता दे, तिलका क्या है, हुदूदुल्लाह क्या है, दिल और का जो तर्जुमा कर। है मुब्तदा है यहाँ पर, हुदूदुल्लाह मुरक्कब इजाफी बन के खबर है। ये जुमला इसमिया हो अ, गया, तर्जुमा कर दे। जी वो जुमले इस्मिया हो गया। जी अ, ये अल्लाह की हुदूद है। व मई हाँ, युती और शाबाश। युती ये जो हद अल्लाह। होती है ना, हद के बहुत सारे माना किए गए हैं। हद बस समझ ले किसी चीज की इंतहा, किनारा, बॉर्डर कह लें, लिमिट्स, लिमिट्स कह लें, जी उसके बाहर जाने की इजाजत नहीं। बाकी जो हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो ऐसे कुरान पाक में नहीं है। वो हमारी टर्मिनोलॉजी है कि जो हद लगती है किसी पे, वो किसी जुराइम की, गुनाहों की, जो मना किए गए हैं कुरान में, अल्लाह ताला ने, ठीक है, वो हद एक और चीज है। बस ये हदूद है। ये नहीं समझना कि
क्या ہے آپ نے کلیئر رکھنا ہے. یہاں پہ شرعی احکامات مراد ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں, احکامات دیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں, بس ان کے ہم نے کراس نہیں کرنا, ان کے یہ اللہ کی حدیں ہیں. جی آگے بتائیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جی جی مئی من جو ہے یہاں پر شرط ہے. یوتی اللہ تا واو عین اس کا مادہ ہے, باب فعال سے ہے. عطا یوتی او, اور من جو ہے اس کا فائل ہے. اللہ جو ہے مبتدا ہے. و رسولہ بھی من کو مبتدا ہے فائل دوسرے. بنا رہی ہے رکیے گا, من کو فائل بنا رہی ہے, پہلے تو بتائیں جی من ہے کیا. جس کی طرف من جو ہے شرط ہے یہاں پر موصولہ, ہاں شاباش, من اور شرطی ہے نا, تبھی سے مجزوم مجزوم بھی ہے. آئیں گے, یوتو سے مجزوم ہے. یوتو بن گئی. ہاں اچھا, جی یہ جو ہوتا ہے نا من شرطیہ, اس کی ترکیب بہت طرح سے کی جا سکتی ہے, لیکن سب سے میں نے آسان بتائی تھی جو یوز ہوتی ہے, جسے وہ من کو مبتدا بنا لے, آگے والے کو خبر بنا لے. ٹھیک ہے, دیکھنا پڑتا ہے اچھا. اگلا فعل جی لازم ہے مستقل ہے, اس کے مطابق یہ بھی بدلے گا, لیکن یہ سب سے سمپل, یہ ہر ایک پہ لاگو ہو جاتی ہے, اپلائی ہو جاتی ہے. تو فائل یوتی کا من نہ کہیں آپ, اس کا ہوا کہیں ہوا نا. ہوا ہاں فائل وہ ہے, بھی من سوری. کی طرف راجی, آپ یوں کہہ سکتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. جی تو اللہ تو لفظ یہ جلالہ ابھی کیا یہاں ہے. پر مبتدا بن گیا من. ہاں یہ مبتدا بنا لیں, اور شرط اور یہ جواب و شرط آ، جی مل کر خبر بنا لیا کریں. یہ سب سے سمپل ہے, یہ ہر ایک کو کور کر لیتی ہے, چاہے اس کے بعد لازم ہے متعدی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتی ہے اس کی ترکیب, میں پھر بتا دوں, اس کی جی. اکارڈنگلی ہوتی ہے, لیکن یہ سب سے سمپل ہے. چلے جی, یہ ہو گیا یوتی اللہ, اور فعل اپنے جو فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا. جملے فعلیہ, جملے فعلیہ ہو کر. من شرطیہ کے لیے یہ شرط بن گیا نا, یہ جی جو جی من شرط شرطیہ نا, بن گیا. یہ جی اسم ہے, اس میں شرط ہے, یہ جازم ہے, یہ مجزوم کرتا ہے اگر اس کے بعد مضارع آئے. تو یہ والا جی فعل با فاعل اور مفعول بھی, یہ مل کر شرط بن گیا. شرط آگے بن گیا. جواب و شرط بعد میں آئے گا, اس پر کسی کا عطف ہونے جا رہا ہے, وہ دیکھیں ذرا کیا ہے. جی ورسولہ کریں اور یہ بھی مفعول آئے گا کیا, دوسرا مفعول. جی, یہ یوتی مرکب کا اضافی, اس مرکب کا عطف اضافی ہوگا بن کر اللہ لفظ مفعول. جلالہ پہ, دونوں مل کے جی مفعول بن جائیں گے. پھر فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, یہ شرط ہے. آگے سارا جواب و شرط آ رہا ہے فی ہا تک, جی. کریں اس کا. یدخلہ, ادخل یدخل, یدخل باب ہو, یدخل, یہ لام مجزوم ہے. یدخل. جی جی مجزوم ہے. ٹھیک ہے, یدخل ہو. جی یدخل ہوا اس میں فائل ہے, اور یہ ہوا جو ہے من کی طرف راجع ہے. جنات تجری. یہاں پہ جواب شرط پہ فا کیوں نہیں آیا, فا جزائیہ فا رابطہ. یہ جو مضارع ہوتا ہے نا, اس پہ آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا, اور اگر آ جائے تو پھر اس میں مضموم نہیں ہونا تھا, یہ اس لیے مضموم ہوا, اس پہ فا جزائیہ نہیں آیا. تو جنات ان کو کیا بنائیں گی اس کے لیے, یدخل کے لیے. جی یہ یدخل کے لیے نہیں معلوم, یہ موصوف صفت ہے. اچھا یہ دیکھیں, یدخل جو ہے نا باب افعال سے, یہ جی دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا. یدخل ہو, ہا ضمیر پہلا, جناتن جو ہے یہ دوسرا مفعول ہوگا, مفعول بھی. ٹھیک ہے, جی اچھا ظاہر دوسرا کرے گا مفعول. اسے. اور یہاں ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ جسمانی طور پہ فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں, وہاں پہ فی نہیں آئے گا. جہاں پہ نہیں داخل ہو سکتے وہاں فی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جی جناتن ہے, یہ اس کا دوسرا مفعول بنا لیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا لمبی تا والا جو مونس ہوتی ہے, تا جی مونس, جو جمع مونس سالم, یہ منصوب اور مجرور دونوں میں زیر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ مفعول بن رہی ہے, اس کی زیر مفعول پہ. ہے. ہاں, کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی حرف جر ہے, نہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, نہ کوئی تابع ہے کسی کے, تو یہ مفعول بھی ہے, یہ آپ سمجھ لیں. اچھا جی تو یہ آگے دو یہ زیر ہے. آپ پھر سے بول سکتے کیا, دو زیر کیوں ہے ادھر. جی یہ اس لیے ہے کہ یہ جو لمبی تا ہوتی ہے نا, جی جو جمع مؤنث سالم کی ہوتی ہے, وہ حالت نصب اور حالت جر دونوں میں زیر آتی ہے. جناتن, ہاں ہاں. جناتن, جی جی جناتن. تو یہاں پر مجرور تو نہیں ہے, اس کی کوئی چیز حالت بھی نہیں ہے, نہ اس سے پہلے حرف جر ہے, نہ جی مضاف الیہ بن رہا ہے, تو یہ مفعول بھی کاؤنٹ کریں گے. اور یہ نکرہ ہے, اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے سارا, وہ اس کے لیے صفت بن جائے گا. صفت ہے. تجری من تحتها الانہار, یہ جملہ فعلیہ صفت ہوگا, اور خالدین فیہا کو آپ حال بنا لیں گے. جی اب تجری حال من ہے. تحتها الانہار کو
खोलें जरा। जी, तजरी जो है जरा यजरी है, जीम रा या इसका मादा है, और तजरी मिन तजरी हाँ जो है इसका मुतालिक है, और अनहारू जो है इसका फाइल है, मुतालिक फेल है, शाबाश शाबाश। तजरी अनहारू फेल, इसका। जीम रा या बाद दौरा बाद जरा यजरी। तो ये जी, तजरी इसलिए आया, तजरी कौन सा सीगा बल्कि बताएं क्या है और क्यों आया ये तजरी? ये मुअन्नस का सीगा है, हाँ, वाहिद मोनस गायब का है क्योंकि अल मुअन्नस अनहार का गायब सीगा है। गैर आकिल की जमा मुकस्सर। जी, जी, ठीक है, तो अनहार जो है। तजरी जी, फेल अपने फाइल अल अनहार और अपने मुतल्लिक मिन ताहतिहा मुतालिक से मिलकर। मिलकर ये जुमला फेलिया होकर जन्नातिन की सिफत मौसूफ सिफत मिलकर फिर मफूल बनेंगे। और नहीं तो अलग अलग करती जाए, जिसको जो इजी लगता है तर्जमा कर। जी, और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, वो दाखिल हम्म, करेगा उसे बागात में, बहती है उनके नीचे से नहरें, उनके नीचे से खालिदीना नहरें बहती फीहा। हैं। शाबाश। देखें, ये इसकी बहुत सारी तफसीर है। कवास कहते हैं कि उनके घरों के नीचे से, बाज कह रहे हैं कि दरख्तों के नीचे से, बाज कह रहे हैं कि बागात के नीचे से। ठीक है, इसकी बहुत सारी हैं, सब ठीक है, हमें एग्जैक्टली तो कभी इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए बाकी इसकी तफसीर सब डिफरेंट मौजूद है, किस किस के नीचे से और भी है इसकी। अच्छा जी, खालिदीना फीहा, खालिदूना, खालिदीना, खालिदीना, ये यहाँ पे हाल जी, पे ये नस्ब में हाल है, ही हाल है, फीहा इसके नस्ब में मुतल्लिक है है। क्योंकि ये इसमुल जी, फाइल है खालिदुन से। क्या किसका हाल बनाएंगे? जो खालिदीना फीहा, जन्नत की तरफ, जन्नत की दुल्हन। हमेशा, जिसमें हमेशा रहने वाले हैं। कौन जी, रहने जो वाले? देखिए रहने कोई वाले हैं उसमें। जो अल्लाह ताला की इताअत करेंगे ना, मान जो होता है ना, लफ्जी तौर पे वाहिद होता है, मानवी तौर पे जुमा भी इसको ले सकते हैं। तो वो इसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है इस आयत में और अगली आयत में, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। इसमें आया है खालिदीना फीहा, जमा आया है खालिदीना। और जो आखिरी आयत है उसमें खालिदन फीहा वाहिद आया है। इसकी तफसीर बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। जन्नत में जो होंगे ना, तन्हाई नहीं होगी वहां पे सब मिलजुल के रहेंगे। और इसमें जो आग में होंगे तो वो एक तन्हाई है वहां पर, तकलीफ अकेले सहनी है। जैसे कहते हैं ना, खुशियां वहां पे सेलिब्रेट होंगी, शेयर की जाएंगी जन्नत में, लेकिन तकलीफ अकेले सहनी है। इसमें जिस्मानी तौर पे भी तन्हाई होगी, हमें कुरान पाक से ही पता चलता है, अलग अलग स्तूनों में भी होंगे। और एग्जैक्ट मैं इनकी बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि ये जिस्मानी भी हो सकती है, इसमें जहनी भी होगी। जहनी तौर पे भी बहुत टॉर्चर अलग से। और फिर आगे जो आखिरी आयत है ना, उसमें जब आप देखेंगे कि उनको रुस्वा कुन अजाब मिलेगा, तो एक तो फिजिकल तकलीफ हो रही है, फिर इंसल्टिंग होगा बहुत ज्यादा। और बस इसकी और भी बहुत सारी है तफसीर, लेकिन आपने ये नोट करना है कि खालिदीना आया है इसमें, और अगले में जो जहन्नम में आग में जाएगा उसमें वाहिद आया है। तो ये आपने नोट करना है कि क्यों इस तरह किया। चले जी, और मजालिकल फौजुल अजीम, वज़ालिका व जालिका मुब्तदा इसका और ये खबर है। नाफिया है। जी, सालिका जो है मुब्तदा है और ये खबर है अल्फाजुल नाफिया अजीम। कौन है इसमें? नाफिया कोई नहीं है इसमें। और हालिया ये, है, वाओ हालिया। हाँ, आप इसको हालिया बना सकती हैं, शाबाश, ठीक है, ये इस्तेनाफिया रखें और हालिया भी बना सकते हैं। और इसको देखें, अब इसमें हसर पैदा हो रहा है, खबर मारफा आ गई है। तो जी, ये अल अजीम अल्फौज की सिफत है, मौसूफ सिफत मिलके खबर। मौसूफ तर्जमा करें, सिफत मिलके खबर बन। तर्जमा जी, करें। हम हमेशा रहने वाले हैं उनमें, और ये है कामयाबी बहुत बड़ी। हाँ ठीक है, वो हमेशा रहने वाले हैं बागात में, फी हा, जो हा उधर जन्नात की तरफ। और जो खालिदन फी हा आगे आ रहा है, वो नार आग की तरफ जाएगा, जो उनकी जी, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों का। ठीक है, इन दोनों को सामने रखे, मैं सामने रख नहीं सकती, मैंने अलग अलग स्क्रीनशॉट लिए हुए इन आयात के। सामने रखे आप देखेंगी ना, तो आप देखिएगा कि दोनों में आपको फर्क, और दोनों में फी हा की हा मुख्तलिफ जगह जा रही है, मुख्तलिफ चीजों की तरफ जा रही है। जी, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये ही बहुत बड़ी कामयाबी, फौज इतनी आला दर्जे की कामयाबी होती है कि इसमें अ, नापसंदीदा चीज से बच जाना और पसंदीदा चीज का मिल जाना, ये वो कामयाबी होती है। चले जी, बारकल्लाह फीक, ये अल्लाह ताला की हदूद है। और जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेगा, वो इसे ऐसी जन्नात में, ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं,
जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। खालिद में होता है हमेशगी होती है, हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि ये इसमें फाइल है जिससे में रहने वाले हैं कर रही है। और ये ही बहुत बड़ी कामयाबी। आज की आखिरी आयत की तरफ आयशा बेटा आप आ जाओ। बहुत सिंपल है, ये भी बिल्कुल उसी आयत का है, इसको बस जल्दी से कर दें। वमन यासिल्लाह करें जरा। वमन यासिल्लाह, वाव हर्फ इस्तिनाफिया, मन शर्तिया मुब्तदा, यासी फेल मुजारे मज्जूम, हुआ इसका फाइल, लफ्जुल जलाला सादा बा। मफूल। जी, आइन स्वाद या मादा बाबे दुआद से शाबाश शाबाश, हसा ठीक हो गया जी, हुआ यासी। इसमें। हाँ, जी, अल्लाह लफ्ज़ लफ्जुल जलाला जलाला। मफूल हो गया। और व जी, रसूला उसी तरह इस पर अतफ हो गया, पीछे हम कर रहे हैं, तो ये मिलके जी, मफूल बिही ये हो गया। तो जवाब, यासी ये फेल फेल अपने शर्त हुआ। फाइल और मफूल बिही से मिलकर ये जुमला शर्त। फेलिया होकर शर्त हो गया। अब आगे जवाब शर्त आना है, लेकिन कुछ है जो इस पर अतफ होने जा रहा है, वो करें जी, जरा। ये वाव अतफ है। ये अद्दा हुदूदुहु, हुदूदाहु, ये यताअद्दा, उसी जुमले से। यताअद्दा आइन दाल आइन आइन दाल दाल या इसका मादा है, बाबे तफाउल से। बाब तफाउल से। आइन और दाल मुजारे वाव वैसे हमारी मजबूर। डिक्शनरी में है, तो जी, ठीक है, आइन दाल वाव ही रखें आप। तो बाब अच्छा है। तफाउल से वेरी गुड। हाँ, ये और भी अबाब से जी, आया है, इसमें जब आ जाए ना तो तजावुज करना होता है, हदों को, हदों से आगे बढ़ना, इस तरह से इसका माना है। ठीक जी, हो गया जी। हुदूद हुदूदाहू मुरकब इजाफी, इसका मफूल भी हो गया। तो यतअद्दा फेल अपने फाइल हुआ जमीर, और ये मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर पिछले जुमले फेलिया पर अतफ हो गया। तो अतफ हो दोनों गया। जी, मिलकर शर्त हो जाएंगे। शर्त जी। वाले हिस्से का तर्जुमा करें। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नफरमानी करेगा हम्म, और उसके बिल्कुल हुदूद से तजावुज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जवाब शर्त बताएं जी। युदखिलु मुजारे मजूम है, हुआ इसका फाइल हम्म, है, बाबे इफ़ाल से, दाल खा लाम, हु ठीक हो गया। मफूल। इसके भी दो जी, मफूल आ रहे हैं, हाजमीर और नारन। किसको दाखिल करेगा, जी, कहाँ दाखिल करेगा? और जहां पर फिजिकली दाखिल हो सके वहां पर जी, फी नहीं आता। तो जहां फिजिकली ना दाखिल हो सके वहां पर फी साथ आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जी, आप हो सकते हो आग में दाखिल, या जन्नत में या जहन्नम में, तो वहां पे फी नहीं आएगा। तो जी। नारन यहाँ तक का तर्जुमा करें, ये जवाब शर्त का। युदखिल हूँ नारन, नारा करें तर्जुमा। अ, तो वो तो अल्लाह उसे अच्छा, तो वो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर फा जजाइया फा राबता नहीं आया, क्योंकि मुदारे आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता। जी, खालिदन फीहा, फीहा को खालिदन जो कि इसमें फाइल के वजन पे उसके मुतल्लिक कर दें। और जी, इसमें हा जमीर नार की तरफ जा रही है, और खालिदन वाहिद आया हुआ है, यही मैं बात कर रही थी, इसकी डिटेल। जी। तो खालिदन फीहा इसको क्या बनाएंगी? ये हाल बनाएंगे। ठीक है, उसका हाल है जी, वो इसमें हमेशा। अब ये बात ने कहा जी, कि ये हमेशगी जो है ये लिमिटेड होगी, इसमें आबदन साथ नहीं आया कुरान पाक में, बात जगह आबदन भी आया, लेकिन खैर ये हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। इसके माना में हमेशगी पाई जाती है, और तर्जमा भी किया गया, तो हम ऐसे करेंगे कि करें जरा तर्जमा इसका। वो उसमें हमेशा रहने वाला होगा। हाँ, जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, या उसमें वो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, देखिए जो इसमाय अस्माए मुश्तकात की पूरी तरकीब होती है, लेकिन हम करते नहीं है। इनका अपना फाइल अंदर निकालना होता है, और इनका मुतल्लिक तो हमने खैर बना लिया, और अगर मफूल हो वो भी आ जाता है, फिर मिलके जुमला बनते हैं। जुमला प्रॉपर नहीं होता, इसे शिबु जुमला कहते हैं, शिबु जुमला इसमें। खैर बस इतना ही। इसको जी करें, पूरा करें। वाला हु अजाबुन मुहीन। वाव हर्फ अतफ है, लाहू खबर मुकद्दम है, अजाबुन मुहीनुन ये मुब्तदा मुअख्खर है, मुसब सिफत मिलके। शाबाश शाबाश, मुहीन को जरा खोले, ये मुहीन खास इस्मुल वर्जन पे है। फाइल हाँ, है, इस्मुल फाइल है। बाबे हा हाँ, वाव नून बाबे इफाल से है। ठीक है, अच्छा मैंने जी, इसका जरूरी इसलिए बताया, मैंने हा वाव नून कुरान पाक में ना हाँ, महीन भी आया हुआ है। सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक हो गया। महीन जी, जबर के साथ जो आता है ना, उसका होता है मीम हा नून।
वो होता है हकीर, दायमी हकीर। ये है हा वाव नून अहानत से बाबे फाल का इस्मुल फाइल है, ये पेश के साथ आया मुहीन। तो ये अजाब उनकी सिफत बना दे, अजाबुल मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुब्तदा मौखर, खबर मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमें तर्जुमा कर दे। और उसके लिए रुसवाई करने वाला अजाब होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चले जी, माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाह फीक। व मई यासिल्लाह, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा। देखिए अब पीछे आया कि जिन्होंने अल्लाह ताला की जो इताअत करेंगे उनका क्या अजर है, और जो नाफरमानी कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि नाफरमानी करेगा बल्कि उनकी हुदूद से तजावुज करेगा, आगे बढ़ेगा। देखिए ये भी अल्लाह की हद से आगे बढ़ना होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, उसका हिस्सा ऐसा क्यों है, उसका वैसा क्यों है, या अपनी पसंद से मुझे ये बच्चा ज्यादा पसंद है, मैं इसको ज्यादा कर दूं, उसको कम कर दूं। हम अल्लाह ताला से कोई ज्यादा समझदार नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है वो बस वो आखिरी हतमी फैसला है। उससे आगे अपनी राय बयान करना और उसके मुताबिक कोई भी काम करना, तो अल्लाह ताला की हदों को आगे बढ़ना है ये सारा। और भी बहुत सारी डिटेल है, बस फिलहाल इतनी ही। और जो उसकी हदूद से तजावुज करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो उसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। और उसके लिए रुस्वा कुन, रुसवाई वाला, रुस्वा करने वाला अजाब है। जिस तरह चाहे इसका आप कर ले। तो ये रुसवाई, इंसल्टिंग, वहां पर सबको पता चल रहा होगा कि किसको सजा मिल रही है, चाहे उसी को होश हो या ना हो, या बीच में जो गैप मिलता होगा, मिलेगा, जो भी हिसाब है अल्लाह ताला का। तो उसमें जिस्मानी तकलीफ भी है जहन्नुम में, और जहनी तकलीफ भी है, बहुत इंसल्टिंग वे में। जैसे जैसे क़यामत के कभी वाकयात आगे आएंगे ना, मैं आपसे डिटेल में इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि आप कभी देखेंगे कि जब उनको रोज़े महशर से ही किस तरह पकड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है, ये सब कितने इंसल्टिंग वे में होगा, ये सब बहुत इंसल्टिंग है। आम रूटीन में अगर हम लाइफ में इस तरह फील करें, किसी को धक्का देना, घसीटना, औंधे मुंह गिराना, किस कदर इंसल्टिंग होगा ये सारा। तो जहां कहीं अल्लाह ताला ये कह रहे हैं ना मुहीन, तो वो अजाब तो है ही है। अजाब खुद कितना तकलीफ दे होता है, साथ रुसवाई सब में आपको इंसल्ट महसूस होगी वहां पर। और बस ये लफ्जों की गहराई में जाने का मकसद यही है कि इसकी और तकलीफ और शिद्दत महसूस की जाए इन चीजों की। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। चलें जी, यहाँ पे क्लास का इख्तिताम करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ।